इस कहानी का मेन कैरेक्टर साइतो हिरागा, जो कि जॉब की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, लेकिन तभी एक लड़की उसे अपने फैमिलियर के तौर पर समन कर देती है। अब साइतो अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकता और उसे इस लड़के के साथ इसी दुनिया में रहना होगा। अगर आपने इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाके उसे देख लो, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करना। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ऑल पे सिलेक्ट कर देना। चैप्टर 9 की स्टार्टिंग में हम साइतो को देखते हैं जो कि कहीं पर जाने वाला था, लेकिन लुइस उसे जाने नहीं देती। तो साइतो कहता है कि मेरा जाना जरूरी है और मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। तो लुइस भी मान जाती है, लेकिन फिर से वो साइतो को बुलाती है और उसे हग कर लेती है। और नेक्स्ट सीन में हम साइतो को देखते हैं जो कि गुइच और मोमोनोशी के सामने खड़ा था और वो पूछता है कि आखिर लुइस को क्या हुआ है। तो मोमोनोशी कहती है कि इसने वो लव पोशन पी लिया है जो कि मैंने गुइच के लिए बनाया था। और ये बात सुनकर साइतो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वही गुइच कहता है कि मोमोनोशी, क्या सच में तुमने वो लव पोशन मेरे लिए बनाया था? और वैसे भी उस लव पोशन की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसके बिना भी मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। और ये बात सुनकर मोमोनोशी ब्लश करने लग जाती है। और फिर गुइच कहता है कि आगे से ध्यान रखना, तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा। और उनके बीच में एक अलग ही सीन क्रिएट होने वाला था, लेकिन साइतो बीच में आ जाता है और फिर वो मोमोनोशी से पूछता है कि आखिर लुइस को ठीक कैसे किया जा सकता है। और फिर मोमोनोशी कहती है कि इसका असर कभी भी जा सकता है, मुझे लगता है कि ये एक हफ्ते में भी ठीक हो सकती है और अगर नहीं हुई तो 1 साल के अंदर ये ठीक हो ही जाएगी। और ये बात सुनकर गुइच को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सोचता है कि अगर वो ड्रिंक वो खुद पी लेता तो उसका क्या होता। और वहीं साइतो मोमोनोशी से कहता है कि क्या तुम मजाक कर रही हो। और उसके बाद में सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हम साइतो को देखते हैं और उसके साथ में लुइस भी होती है, क्योंकि लुइस साइतो का पीछा ही नहीं छोड़ती। साइतो जहाँ भी जाता है लुइस उसके पीछे आ ही जाती है और साइतो लुइस से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और वहीं सिस्टिया भी आ जाती है और सिस्टिया उन दोनों को ऐसी हालत में देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वह सोचती है कि लुइस साइतो से इतनी चिपकी हुई क्यों है। और सिस्टिया को देखकर लुइस कहती है कि साइतो, तुम्हारे पास में एक और लड़की आ चुकी है, आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं तो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और ये बात सुनकर सिस्टिया कहती है कि मैं तो यहाँ से बस गुजर रही थी, लेकिन लुइस नहीं मानती और वो साइतो से चिपकती ही जा रही थी। और इस चीज को देखकर सिस्टिया को भी बुरा लगता है, लेकिन सिस्टिया बाहर से नहीं दिखाती कि उसे काफी ज्यादा जलन हो रही है, लेकिन अंदर से उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। अब सिस्टिया और बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। और साइतो सिस्टिया को बुलाता है, लेकिन लुइस कहती है, क्या तुम उस लड़की को पसंद करते हो? और फिर साइतो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और इस बात को भी सिस्टिया सुन लेती है, तो सिस्टिया को और भी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है कि साइतो भी उसे पसंद नहीं करता। और नेक्स्ट सीन में साइतो सिस्टिया के पास में जाता है और फिर साइतो सिस्टिया से कहता है कि उस बात के लिए मुझे माफ कर देना। और फिर सिस्टिया कहती है कि नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। और उसके बाद साइतो बताता है कि लुइस ने कोई चीज पी ली है, इसीलिए वो अलग बिहेव कर रही है। लेकिन सिस्टिया को ये बात सच नहीं लगती और वो कहती है कि आप झूठ बोल रहे हो। और फिर सिस्टिया खड़ी होती है और वो कहती है कि भले ही मैं एक प्लेबियन हूँ, लेकिन मेरे अंदर भी कुछ फीलिंग्स है। और ये बात सुनकर साइतो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वहीं सिस्टिया भी उससे सॉरी बोलती है और वहाँ से चली जाती है। और नेक्स्ट सीन में साइतो वापिस से अपने रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर वो जमीन पर देखता है तो उसे लुइस के काफी सारे कपड़े बिखरे हुए दिखते हैं। और जब उसकी नजर लुइस पर पड़ती है तो वो देखता है कि लुइस ने काफी अजीब से कपड़े पहने हैं। और फिर लुइस कहती है कि ये कपड़े मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए पहने हैं। तो साइतो कहता है कि अगर तुम्हें गुस्सा ना आए तो तुम बता सकते आखिर तुमने ये क्यों पहना है। तो लुइस कहती है कि मुझे अच्छे से पता है कि मैं कहीं से भी अच्छी नहीं दिखती, इसीलिए तुम दूसरी लड़कियों को देखते हो। तुम्हें खुद को पता है कि हम काफी टाइम से एक ही रूम के अंदर रह रहे हैं, लेकिन अभी तक तुमने कुछ भी नहीं किया और तो और तुम हर बार दूसरी लड़कियों के रूम में घुसते रहते हो। तो साइतो कहता है कि मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, मैं हर बार गलती से ही उन रूम में चला जाता हूँ। लेकिन लुइस कहती है कि नहीं, मेरे अंदर भी कुछ फीलिंग्स है। तो साइतो कहता है कि क्या सच में तुम ये सब कुछ करना चाहती हो? लुइस उसे हाँ बोलती है और कहती है कि ये सब कुछ बस 1 घंटे के लिए करना चाहती हूँ। और उसके बाद वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और वहीं साइतो उसके पास जाता है और साइतो उसे एक शर्ट देता है और वो कहता है कि इस शर्ट को तुम वापस पहन लो। और ये चीज देखकर अब लुइस से रहा नहीं जाता और वो साइतो को गिरा देती है और उसके ऊपर ही रोने लग जाती है। और ये चीज देखकर साइतो हैरान हो जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। और थोड़ी देर बाद साइतो खड़ा होता है और वो कहता है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ तुम लव पोशन की वजह से बोल रही हो। तो लुइस कहती है कि नहीं, लव पोशन जैसी कोई भी चीज नहीं होती, मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। और ये सब कुछ कहते हुए लुइस फिर से रोने लग जाती है। तो साइतो उसे वापस से हग कर लेता है और
और वो कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें बहुत जल्द ठीक कर लूंगा। और वहीं नेक्स्ट सीन में साइतो मोमोनोशी को ढूंढ रहा होता है और मोमोनोशी और गुइच आपस में बात कर रहे होते हैं और साइतो एकदम से उस गेट को खोल देता है और उस गेट के दूसरी तरफ गुइच खड़ा था तो वो गेट से टकरा जाता है और दूर जाकर गिर जाता है। और ये चीज देखकर मोमोनोशी को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि कम से कम अंदर आने से पहले नोक तो कर लिया करो। और गुइच भी कहता है कि तुम्हें बात करने का तो बिल्कुल भी तरीका नहीं है, लेकिन अब तो मुझे पता चल गया कि तुम्हारा आने का तरीका भी बेकार है। और फिर साइतो कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो और पहले ये बताओ कि लुइस ठीक कैसे होगी। और फिर मोमोनोशी कहती है कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि इसका असर कभी भी जा सकता है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। और फिर साइतो एकदम से मोमोनोशी के पास में जाता है और वो कहता है कि मुझे पता है तुमने ये बात पहले भी कही थी, लेकिन कोई ना कोई स्पेल या फिर एंटीट्यूड तो होगा जिससे लुइस ठीक हो सकती है। तो मोमोनोशी कहती है कि हाँ ऐसी चीज है, लेकिन उसे पाना एकदम इम्पॉसिबल है। और फिर साइतो पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों है। तो मोमोनोशी कहती है कि मुझे वो एंटीट्यूड बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है और वो मेरे पास में नहीं है। साइतो मोमोनोशी से काफी रूड तरीके से बात कर रहा था, इसीलिए गुइच बीच में आता है और वो कहता है कि ये कोई तरीका है अरिस्टोक्राट से ऐसे बात करने का। और फिर साइतो गुइच से कहता है कि क्या तुम फिर से मेरे साथ फाइट करना चाहते हो। और साइतो के मुंह से ये बात सुनने के बाद गुइच काफी ज्यादा डर जाता है और वो कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। और फिर गुइच मोमोनोशी के पास में जाता है और कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें साइतो की बात मान लेनी चाहिए और इसकी मदद करनी चाहिए। और मोमोनोशी उन दोनों के ड्रामे देखकर सोचती है कि ये दोनों कितने अजीब है। और फिर मोमोनोशी कहती है कि मुझे स्पिरिट के आंसू चाहिए और तुम वो आंसू मुझे लाकर दोगे। और फिर साइतो मोमोनोशी की तरफ देखता है और कहता है कि ये लव पोशन जैसी चीजें स्कूल में बनाना तो मना होगा ना, और तुमने लव पोशन स्कूल में बनाया है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये सारी बात प्रिंसिपल को जाकर बता देता हूँ। और प्रिंसिपल का नाम सुनकर मोमोनोशी काफी ज्यादा डर जाती है और वो कहती है कि तुम जीत गए, मैं इस एंटीट्यूड को खुद ही बना लूंगी। और फिर मोमोनोशी बताती है कि वो सच में बहुत ही रेयर पोशन है, इसलिए मैं अकेले उसे नहीं ढूंढ पाऊंगी। तो साइतो भी उसकी बात मान लेता है और वो कहता है कि ठीक है, हम कल ही उसे ढूंढने के लिए चले जाएंगे। तो मोमोनोशी कहती है कि क्या कल? तो साइतो कहता है कि हाँ कल। क्यों, तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम है? और फिर से उसे वो साइतो की बात याद आती है और वो कहती है हाँ ठीक है, हम कल चलेंगे। और फिर गुइच कहता है कि आखिर ये स्पिरिट हमें कहाँ पर मिलने वाली है। तो मोमोनोशी बताती है कि ये स्पिरिट लेक्डोरियाना लेक में मिलेगी। और फिर मोमोनोशी बताती है कि उसे वाटर एलिमेंट्स की जरूरत है और ये वाटर स्पिरिट के पास ही होता है। और उसके बाद में साइतो लुइस को सोता हुआ देखता है और कहता है कि अब मैं और ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और नेक्स्ट सीन में सुबह हो जाती है और वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में वो अपनी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और वहीं लुइस साइतो से कहती है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। और फिर वो साइतो को एक कपड़ा देती है और साइतो उस कपड़े को अपने ऊपर रख लेता है और कहता है कि ये तो बहुत अच्छा है। और उसके बाद में लुइस कहती है कि ये कोई कैप नहीं है, ये तो स्वेटर है। और उसके बाद वो रोना स्टार्ट कर देती है। और उसके बाद में साइतो कहता है कि मुझे पता था कि ये स्वेटर है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। और उसके बाद वो लुइस का बनाया हुआ स्वेटर पहन लेता है। और यही लुइस काफी ज्यादा खुश हो रही थी कि उसने साइतो के लिए स्वेटर बनाया और साइतो ने उसे पहन भी लिया। और थोड़ा आगे जाने के बाद साइतो मोमोनोशी से पूछता है कि क्या ये वही जगह है। तो मोमोनोशी कहती है कि हाँ बिल्कुल। और फिर मोमोनोशी कहती है कि इस वाटर लेवल को देखो, काफी ज्यादा हाई है। और वहीं साइतो सामने देखता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर जितने भी घर है वो उस लेक के अंदर डूब चुके हैं। और थोड़ी देर में वहाँ पर शाम हो जाती है और वहीं मोमोनोशी अपने फैमिली स्पिरिट को बुलाती है। और उसके बाद मोमोनोशी अपने फैमिलियर को कहती है कि तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें इस पानी के अंदर वाटर स्पिरिट के पास में जाना है और उससे कहना है कि मेरी मास्टर तुमसे मिलना चाहती है। और फिर वो फैमिलियर पानी के अंदर चला जाता है। और उसके बाद हम लुइस को देखते हैं जो कि एक जगह पर सो रही होती है और वो सभी लोग कहते हैं कि हम इसके लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद मोमोनोशी उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों ऐसा काम मत करना जिससे उस स्पिरिट को गुस्सा आ जाए, क्योंकि अगर उसको गुस्सा आ गया तो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और काफी देर इंतजार करने के बाद वो वाटर स्पिरिट वहाँ पर आ जाती है और उस स्पिरिट को देखकर गुइच और साइतो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और उसके बाद मोमोनोशी उस स्पिरिट के पास में जाती है और मोमोनोशी कहती है कि वाटर स्पिरिट मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। और वो स्पिरिट कहती है कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए। और फिर मोमोनोशी उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी बॉडी का पार्ट ऑफ ब्लड चाहिए, लेकिन वो स्पिरिट उन्हें सीधे ही मना कर देती है। लेकिन साइतो वहाँ पर जाकर घुटनों पर बैठ जाता है। तो मोमोनोशी
मोमोनोसी कहती है कि हमने पहले ही उसे काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, अब तुम ऐसा कुछ भी मत करना जिससे उसे और गुस्सा आए। और फिर साइतो उससे मदद मांगने लग जाता है और वो कहता है कि जो तुम बोलोगी मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा, बस तुम मेरी मदद कर दो। और फिर वो स्पिरिट मान जाती है और वो कहती है कि पर तुम इस बात को मत भूलना जो तुमने अभी कहा, मैं तुम्हारा काम कर दूंगी लेकिन बदले में मैं तुमसे जो कहूंगी तुम्हें वो करना होगा। और फिर वो स्पिरिट कहती है कि तुम्हारे जैसे काफी सारे अरिस्टोक्रेट्स यहाँ पर आते हैं और काफी ज्यादा नुकसान करते हैं और तुम्हें बस उनको ठिकाने लगाना होगा। तो मोमोनोसी कहती है कि कोई बेवकूफ होगा जो इसकी बात सुनेगा, वैसे हम अरिस्टोक्रेट से कैसे भिड़ सकते हैं। और वहीं साइतो कहता है कि हाँ मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। और इस बात को सुनकर मोमोनोसी और गुइच काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और मोमोनोसी साइतो से कहती है कि देखो हम अरिस्टोक्रेट से नहीं लड़ सकते, लेकिन साइतो प्रिंसिपल का नाम लेता है तो मोमोनोसी भी मान जाती है और कहती है ठीक है। और नेक्स्ट सीन में काफी ज्यादा रात हो चुकी थी और वो तीनों पेड़ के पीछे छुपकर अरिस्टोक्रेट्स का इंतजार कर रहे थे। साइतो उस पेड़ के पीछे से सामने की ओर देख रहा था, लेकिन लुइस को लगता है कि वो मोमोनोसी को देख रहा है। और लुइस साइतो के पास में आती है और वो कहती है कि आखिर तुम मोमोनोसी को क्यों देख रहे हो। और साइतो कहता है कि लुइस मैं तुम्हें नॉर्मल करना चाहता हूँ, मैं मोमोनोसी को नहीं देख रहा था। तो लुइस कहती है कि आखिर तुम क्या कहना चाहते हो, मैं पहले से ही नॉर्मल हूँ और मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती हूँ। और वो ये सारी बातें चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है और इसीलिए साइतो उसका मुंह बंद कर लेता है। और फिर साइतो उससे कहता है कि तुम एक अच्छी लड़की हो। और ये बात सुनकर लुइस भी चुप हो जाती है। और वही मोमोनोसी कहती है कि मैंने जो लव पोशन बनाया था वो कितने अच्छे से काम कर रहा है। और इस बात को सुनकर साइतो कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो क्योंकि ये सारी गलती तुम्हारी है। और थोड़ी देर में वो अरिस्टोक्रेट्स भी वहाँ पर आ जाते हैं जो कि उस स्पिरिट को खत्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और साइतो लुइस से कहता है कि एक अच्छी लड़की की तरह यहीं पर रहना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और ये कहकर वो अरिस्टोक्रेट्स के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है। अब मोमोनोसी देखती है कि साइतो अकेला ही उस अरिस्टोक्रेट से फाइट करने के लिए चला गया है तो वो गुइच से कहती है कि यहाँ पर खड़े मत रहो और जाकर साइतो को रोको। और गुइच जाता है और साइतो को पकड़ लेता है। तो साइतो कहता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो गुइच कहता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, वो वेल ट्रेंड मेजेस है और तुम उनके ऊपर डायरेक्टली अटैक कैसे कर सकते हो। और उन्हें हराने के लिए हमें एक प्लान की जरूरत है क्योंकि हम उसे इतनी आसानी से नहीं हरा पाएंगे। और साइतो गुइच से माफी मांगता है और कहता है कि मैंने तुम्हें गलत समझा था। और फिर साइतो पूछता है कि आखिर अब हमें क्या करना चाहिए। और फिर गुइच कहता है कि मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। और प्लान के हिसाब से साइतो पास से अच्छे से फाइट करता है, इसीलिए वो एकदम से उनके पास जाकर फाइट करेगा। और गुइच क्योंकि वो एक मैजिशियन है और वो मिड रेंज से फाइट करेगा। और फिर गुइच एकदम से जाता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन गुइच के ग्राउंड अटैक का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो दोनों ही अरिस्टोक्रेट्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और उनमें से एक अरिस्टोक्रेट्स तो गुइच के अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है और गुस्से से गुइच उनके ऊपर काफी सारा ग्राउंड अटैक करता है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता। और फिर साइतो देखता है कि गुइच ने उनका ध्यान भटका दिया है तो साइतो एकदम से उनके पास फाइट करने के लिए चला जाता है। अब साइतो उनके पास उड़कर जाने ही वाला था, लेकिन तभी वो अरिस्टोक्रेट साइतो को देख लेता है तो वो उसके ऊपर एक फायर बॉल चैंट करता है। अब साइतो देखता है कि वो फायर बॉल उसकी तरफ आ रही है तो वो वहाँ से भागने लग जाता है। और भागते हुए साइतो सोचता है कि क्यों ना वो उस फायर बॉल के ऊपर हिट कर दे। और साइतो अपनी स्वॉर्ड से उस फायर बॉल के ऊपर हिट करता है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता। और उस फायर बॉल से टकराने के बाद साइतो बहुत दूर जाकर गिर जाता है। अब साइतो को काफी ज्यादा चोट आई थी, इसीलिए वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। और तभी वो दोनों अरिस्टोक्रेट साइतो के पास में जाते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और वो साइतो के ऊपर अटैक करने ही वाले थे, लेकिन लुइस बीच में आ जाती है और वो कहती है कि अगर तुमने साइतो के ऊपर अटैक किया तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। और ऐसा कहने के बाद लुइस वहाँ पर एक मैजिक को चैंट कर देती है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे उन दोनों अरिस्टोक्रेट्स के मास्क हट जाते हैं और उनका चेहरा दिखता है। और तभी हमें पता चलता है कि वो दोनों और कोई नहीं क्रिच और ताबिता है। और फिर क्रिच कहती है क्या कहा तुमने साइतो। और फिर वो साइतो की तरफ देखती है और कहती है कि हाँ ये तो सच में साइतो है। और फिर क्रिच कहती है कि यहाँ पर मोमोनोसी और गुइच भी है, यहाँ तक कि लुइस भी यहीं पर है। और फिर क्रिच पूछती है कि आखिर तुम सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। और उसके बाद वो लोग क्रिच और ताबिता को बता देते हैं कि वो यहाँ पर स्पिरिट से मदद मांगने के लिए आए हैं। और फिर क्रिच कहती है कि हाँ मुझे सब कुछ पता चल गया, लेकिन मुझे ये बताओ कि वो लव पोशन आखिर बनाया किसने था। अब गुइच मोमोनोसी का नाम बताने ही वाला था, लेकिन मोमोनोसी उसे एक लात मार देती है और मोमोनोसी बोलती है कि हमें नहीं पता कि आखिर उस लव पोशन को किसने बनाया। और फिर क्रिच ताबिता से पूछती है कि आखिर अब हमें क्या करना चाहिए। और फिर क्रिच उन सभी लोगों को बताती है कि अगर उन्होंने वाटर स्पिरिट को नहीं
नहीं हराया तो ताबिता खतरे में आ सकती है। और फिर साइतो पूछता है कि आखिर तुम दोनों को ये काम किसने दिया, और फिर क्रिच बताती है कि ये काम ताबिता के फैमिली वालों ने हमें दिया है। और फिर साइतो पूछता है कि आखिर ये काम तुम्हें क्यों दिया गया, तो क्रिच कहती है कि वो काम हमें इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पर वाटर का लेवल काफी ज्यादा हाई हो चुका है। और फिर ग्विच कहता है कि अच्छा, तो तुम्हारे पास भी यहाँ पर आने का कोई तो रीजन है। और फिर मोमोनोसी कहती है कि अब हमें सब कुछ पता चल चुका है, लेकिन अब आखिर हमें क्या करना चाहिए। तो साइतो कहता है कि हमें वाटर स्पिरिट से ही बात कर लेनी चाहिए कि आखिर वो इतने गुस्से में क्यों है। और तभी हम देखते हैं कि मोमोनोसी वापिस से उस वाटर स्पिरिट को बुलाती है, और जैसे ही वाटर स्पिरिट वहाँ पर आती है साइतो उससे पूछता है, और वो कहता है कि आखिर तुमने यहाँ पर पानी का लेवल इतना ज्यादा क्यों बढ़ाया। और फिर वाटर स्पिरिट बताती है कि मैं इस पूरी दुनिया को पानी से ढकना चाहती हूँ क्योंकि मैं सिर्फ पानी में ही जिंदा रह सकती हूँ, और जैसे ही ये पूरी दुनिया पानी से भर जाएगी मुझे मेरा ट्रेजर वापस मिल जाएगा। और ग्विच उसकी बातें सुनने के बाद उससे कहती है कि क्या तुम मजाक कर रही हो, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि ये सब कुछ करने में तुम्हें काफी ज्यादा टाइम लगेगा। तो फिर साइतो कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि स्पिरिट कभी मरती नहीं है, और जैसे कि ये नहीं मरती तो चाहे कितना भी टाइम लग जाए ये पूरी दुनिया में पानी आराम से भर सकती है क्योंकि ये कभी मरेगी ही नहीं। और फिर साइतो उस स्पिरिट से कहता है कि आखिर तुम्हारा ट्रेजर कैसा दिखता है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए वो लेकर आऊंगा। और साइतो के मुंह से ये बात सुनने के बाद वो सभी लोग कहते हैं कि साइतो, तुम्हें ऐसा प्रॉमिस नहीं करना चाहिए। और फिर साइतो कहता है कि आखिर वो ट्रेजर कैसा दिखता है और उसका नाम क्या है। और फिर वो वाटर स्पिरिट बताती है कि वो खजाना एक अंगूठी है और उसका नाम एंडवारिस रिंग है। और उस खजाने का ये नाम सुनते ही मोमोनोसी कहती है कि अरे, ये तो वो अंगूठी है जो कि फॉल्स लेव क्रिएट कर सकती है। और फिर क्रिच चिल्लाते हुए उस स्पिरिट से पूछती है कि आखिर वो अभी कहाँ पर होगी। और फिर वो वाटर स्पिरिट बताती है कि वो अंगूठी अभी क्रोमवेल नाम के आदमी के पास में है। और फिर साइतो कहता है कि तुमने हमें सारा डेटा दे दिया है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए वो रिंग ढूंढ कर लाऊंगा। साइतो के इतनी बात होने के बाद भी उन सभी लोगों को लग रहा था कि वो वाटर स्पिरिट साइतो के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रही। और ग्विच साइतो से कहता है कि रहने दो, अब और ट्राई मत करो। और तभी वो वाटर स्पिरिट कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा है। और ऐसा कहने के बाद वो अपने स्पिरिट टीयर दे देती है, मतलब वो अपने आंसू दे देती है। और साइतो कहता है कि तुम चिंता मत करना क्योंकि एक दिन मैं तुम्हारा प्रॉमिस जरूर पूरा करूंगा। और मोमोनोसी कहती है क्या मतलब एक दिन। तो साइतो कहता है कि तुम्हें पता है ना कि वाटर स्पिरिट कभी नहीं मरती, इसीलिए मैं अपना प्रॉमिस कभी भी पूरा कर सकता हूँ। और फिर साइतो उस स्पिरिट से कहता है कि अब तुम टेंशन मत लो और इस वाटर लेवल को कम कर दो। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उन सभी लोगों ने लुइस के लिए लव पोशन का एंटीट्यूड बना भी दिया है, और उसे पीने के बाद अब लुइस ठीक भी हो चुकी है और उसे सब कुछ याद भी आ चुका था। अब वो नॉर्मल तो हो चुकी थी लेकिन उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लुइस कहती है कि मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने साइतो को वो सारी बातें कही हैं जो मुझे इस डॉग को तो बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए था। और साइतो कहता है कि मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम जैसे ही नॉर्मल होगी वो सारी बातें तुम भूल जाओगी। तो लुइस कहती है कि मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ, मुझे सब कुछ अच्छे से याद है। तो साइतो कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वो सारी गलती मोमोनोसी की थी। लेकिन लुइस नहीं मानती और वो कहती है कि तुम चुप रहो। और उसके बाद लुइस साइतो को मारने वाली होती है, लेकिन तभी उनकी खिड़की से कोई अंदर आता है और हम उसे देखते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि प्रिंसेस होती है। और उसके बाद में हम मिस लॉन्गविल को देखते हैं जो कि क्रोमवेल से कहती है कि आखिर आपका अगला आदेश क्या है। और उसके बाद में ये चैप्टर एंड हो जाता है। चैप्टर 10 की स्टार्टिंग में हम प्रिंसेस को देखते हैं जो कि एकदम से लुइस के कमरे में आ जाती है और वो कहती है कि लुइस, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। और उसके बाद प्रिंसेस बताती है कि वो जर्मेनिया के प्रिंसेस से शादी करने वाली है क्योंकि प्रिंसेस को अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना है। और लुइस कहती है कि जर्मेनिया वो तो बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है। तो प्रिंसेस कहती है कि मुझे अच्छे से पता है, लेकिन मुझे डिस्टेनिया को प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर मिला है और इस चीज में मुझे जर्मेनिया की हेल्प भी चाहिए होगी। और तभी हम साइतो को देखते हैं जो कि काफी देर से कुछ भी नहीं बोल रहा था और वो एकदम से कुछ बोलता है। वो कहता है कि इसका मतलब ये शादी सरकार के थ्रू होने वाली है। और इस बात को सुनकर लुइस भड़क जाती है और वो कहती है कि तुम थोड़ी देर अपना मुंह बंद रखो। और उसके बाद में हम लुइस को देखते हैं जो कि प्रिंसेस के मुंह से ये बात सुनकर काफी ज्यादा सैड हो जाती है। और तभी प्रिंसेस कहती है कि कोई बात नहीं लुइस, मैं आखिरकार ट्रिस्टेनिया की प्रिंसेस हूँ तो मैं अपने देश के लिए खुद को कुर्बान कर सकती हूँ। और उसके बाद में प्रिंसेस जाने लगती है और वो कहती है कि यहाँ से जाने से पहले मैं एक काम करना चाहती हूँ। तो लुइस कहती है कि आखिर वो काम कैसा है, आप मुझे बताओ, मैं आपके लिए वो कर दूंगी। और उसके बाद में प्रिंसेस लुइस को थैंक यू बोलती है और कहती है कि तुम्हें मुझे एक लेटर लाकर देना होगा जो कि मैंने एल्बियाना प्रिंस के लिए लिखा था। और
और उसके बाद प्रिंसेस बताती है क्योंकि उस लेटर में कुछ ऐसी बातें लिखी है जो कि अगर पब्लिक को पता चल गया तो ये शादी कैंसिल भी हो सकती है। और तभी साइतो फिर से बोलता है, वो कहता है कि आखिर उस लेटर में ऐसा क्या लिखा था जिससे तुम्हारी शादी कैंसिल हो जाएगी। और साइतो के मुंह से इस बात को सुनकर लुइस को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक लात मार देती है और कहती है कि तुम चुप ही रहो। और तभी प्रिंसेस को याद आता है कि एल्बियाना किंगडम की गवर्नमेंट अभी फिलहाल ठीक नहीं है और वहाँ पर काफी ज्यादा उथल फुथल भी हो रही है। और उसके बाद में प्रिंसेस वापस से कहती है कि सॉरी लुइस, अब मैं तुमसे कुछ भी काम करने के लिए नहीं कहूंगी क्योंकि इस मिशन में तुम्हें खतरा भी हो सकता है। और इस बात को सुनकर तो लुइस रोने लग जाती है और प्रिंसेस से कहती है कि प्लीज ये मिशन मुझे ही करने दो। और फिर लुइस कहती है कि अगर इस मिशन को मैंने किया तो ये मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात होगी। और उसके बाद में प्रिंसेस लुइस से कहती है कि लुइस, सच में तुम इस मिशन को करना चाहती हो। उसके बाद में हम साइतो को देखते हैं जिसे ऐसा लगता है कि गेट के पास में कोई है, तो वो उसे आवाज देता है और कहता है कि आखिर गेट के पास में कौन है। और तभी हम वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पर हमें ग्रेमोन गुइच दिखता है और वो प्रिंसेस के पास आता है और कहता है कि प्रिंसेस, मैं आपके लिए यह मिशन करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है। और तभी हम साइतो और लुइस को देखते हैं जिनको कि गुइच पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और तभी प्रिंसेस कहती है कि गुइच, क्या तुम मार्शल ग्रेमोन को जानते हो? तो गुइच कहता है कि हाँ, वो मेरे फादर है। अब प्रिंसेस को पता चल चुका था कि मार्शल ग्रेमोंड गुइच के पापा ही थे। तो प्रिंसेस अब गुइच से रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि प्लीज तुम मेरे लिए ये मिशन करो। और प्रिंसेस की ये बात सुनकर लुइस और साइतो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि आखिर ये किससे हेल्प मांग रही है। और नेक्स्ट सीन में हम साइतो को देखते हैं जो कि कपड़े धो रहा होता है और तभी वहाँ पर सिस्टिया आ जाती है और वो साइतो से माफी मांगती है क्योंकि सिस्टिया को अब पता चल चुका था कि उस टाइम पे लुइस पर उस एटीट्यूड का असर था। और उसके बाद में सिस्टिया कहती है कि आप प्लीज मुझे माफ कर देना क्योंकि मुझे उस टाइम नहीं पता था कि आप सच बोल रहे हैं। और तभी साइतो उसे माफ कर देता है और कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, और वैसे भी अब लुइस ठीक हो चुकी है। और सिस्टिया से पास्ट की बातें करते हुए उसे उस स्पिरिट की बात भी याद आ जाती है कि उसने उससे एक प्रॉमिस किया था। और उसके बाद में साइतो खड़ा होता है और सिस्टिया से पूछता है कि आखिर इस स्कूल में ऐसा स्टूडेंट तो होगा जिसे इस स्कूल की पूरी हिस्ट्री के बारे में पता होगा। और उसके बाद में सीन शिफ्ट हो जाता है और तभी हम साइतो को देखते हैं जो कि हिस्ट्री टीचर के पास में आया था। मतलब हो सकता है कि सिस्टिया ने इन्हीं टीचर का नाम बताया हो। और तभी टीचर साइतो से कहते हैं कि अब तक तो तुम्हें यह बात पता चल ही गई होगी कि यहाँ पर 4 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि एक टाइम ऐसा था, उस टाइम पे यहाँ पर 5 एलिमेंट एग्जिस्ट करते थे और जो 5 एलिमेंट्स थे उसका नाम वर्ल्ड था। और फिर टीचर बताते हैं कि एक लेजेंडरी मेज का फेमिलियर और वो स्पिरिट ही उन 5 एलिमेंट को यूज कर सकता है जिस एलिमेंट का नाम वर्ल्ड मेज है। और उसके बाद में टीचर साइतो से कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में कदान लफोर का रून है, इस रून से ये प्रूफ होता है कि शायद तुम भी एक एलिमेंट तो यूज कर ही सकते होगे, कि ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो फेमिलियर स्पिरिट तुम ही हो। और फिर साइतो कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आपको पता होगा कि जो मेरी मास्टर है वो कहीं से भी लेजेंडरी मेज नहीं लगती। टीचर से बात करते हुए साइतो की नजर एक जार में बंद लिक्विड पर जाती है और फिर साइतो पूछता है कि आखिर ये क्या चीज है। और फिर टीचर बताते हैं कि ये एक ड्रैगन का ब्लड है और मैंने काफी टाइम पहले 2 ड्रैगन को देखा था, लेकिन अभी तक वैसे ड्रैगन मैंने कभी भी नहीं देखे। और उन दोनों ड्रैगन में से एक ड्रैगन भाग गया था और एक ड्रैगन वहीं नीचे गिर गया, जिससे मैंने उसका थोड़ा सा ब्लड ले लिया। और तभी साइतो उस ब्लड को देखता है और कहता है कि क्या ये सच में ब्लड है, क्योंकि इसकी महक जानी पहचानी सी लग रही है। और नेक्स्ट सीन में हम लुइस को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है। वो ऐसा सोच रही थी कि प्रिंसेस से उसने मिशन तो ले लिया है, लेकिन आखिर वो इस मिशन को कंप्लीट कैसे करेगी, क्योंकि इस मिशन में खतरा भी है और ये काफी मुश्किल मिशन है। और वो कहती है कि मैं तो प्रॉपर मैजिक भी यूज नहीं कर सकती। और तभी साइतो कहता है कि तुम चिंता मत करो क्योंकि हम इस मिशन को जरूर कंप्लीट करेंगे। अब लुइस को थोड़ी सी राहत मिलती है, लेकिन वो साइतो से कहती है कि देखो, कहना आसान होता है लेकिन करना बड़ा ही मुश्किल। और ये कहकर वो सोने के लिए चली जाती है। और तभी साइतो देखता है कि लुइस अभी तक सोई नहीं, तो वो कहता है कि देखो, अगर कुछ भी होगा तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट जरूर करूंगा। और इस बात को सुनने के बाद लुइस ब्लश करने लग जाती है और वो कहती है कि तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट तो करना ही होगा क्योंकि तुम मेरे फेमिलियर जो हो। और अब नेक्स्ट सीन में हम उन सबको देखते हैं जो कि मिशन पर जाने के लिए तैयार थे और लुइस अपनी अंगूठी को देख रही होती है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि ये अंगूठी प्रिंसेस ने लुइस को दी थी। प्रिंसेस ने लुइस को ये अंगूठी इसलिए दी थी ताकि वो लुइस को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में हेल्प करेगी और लुइस को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए प्रिंसेस ने उनके लिए एक बॉडीगार्ड भी हायर किया था। और अब हम लुइस को देखते हैं जो
कहती है कि अब तक तो उस बॉडीगार्ड को आ जाना चाहिए था। अब बॉडीगार्ड तो वहाँ पर नहीं आता, लेकिन जमीन के अंदर से कोई चीज आती है और लुइस कहती है कि आखिर ये क्या आ रहा है। और तभी हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि गुइच का फैमिलियर है। और उस फैमिलियर को देखकर गुइच दौड़कर उसके पास चला जाता है और गुइच कहता है कि क्या हुआ, तुम अचानक यहाँ पर कैसे आए, क्या तुम्हें मेरी याद आ रही थी। और वो काफी ज्यादा इमोशनल होने लग जाता है। लेकिन गुइच का फैमिलियर गुइच को छोड़कर लुइस के पास में जाने लगता है और उस फैमिलियर को आते हुए देखकर लुइस सोचने लग जाती है कि आखिर ये करना क्या चाहता है। और जैसे ही वो फैमिलियर लुइस के पास में आता है तो वो एकदम से लुइस के ऊपर चढ़ जाता है और लुइस गुइच से पूछती है कि आखिर फैमिली स्पिरिट क्या करना चाहता है। तो गुइच कहता है कि तुम्हारे हाथ में जो अंगूठी है ये इससे अट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि मेरे फैमिली स्पिरिट को चमकती हुई चीजें काफी ज्यादा पसंद है। अब लुइस उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि क्या यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है, मुझे यहाँ से बचाओ। और फिर से लुइस कहती है क्या तुम थोड़ा जल्दी कर सकते हो, मुझे लगता है कि ये फैमिली स्पिरिट मेरी अंगूठी को खा जाएगा और मैं ऐसा नहीं चाहती क्योंकि ये अंगूठी मुझे प्रिंसेस ने दी है। और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से गुइच का फैमिलियर दूर जाकर गिर जाता है। और ये धमाका एक अटैक की वजह से हुआ था और साइतो समझ जाता है कि ये अटैक आसमान की तरफ से आया था। अब साइतो आसमान की तरफ ही देख रहा था, लेकिन तभी उसे कोई चीज नजर आती है जो कि हल्की धुंधली सी होती है। लेकिन तभी वो क्रिएचर एकदम से जमीन पर आ जाता है और वो जैसे जमीन पर आता है वो सभी लोग कहते हैं कि क्या ये एक ग्रिफलिन है। और उस ग्रिफलिन के ऊपर एक बंदा बैठा हुआ था। और उसके बाद गुइच उससे कहता है कि आखिर तुम कौन हो। और वो बंदा कहता है कि देखो मुझे प्रिंसेस हेनरिटा की तरफ से ऑर्डर मिला है और मैं यहाँ पर तुम्हारा बॉडीगार्ड बनकर आया हूँ और मेरा नाम वोल्डो है और मैं ग्रिफ्टिन यूनिट का कैप्टन हूँ। और गुइच उसे पहचान लेता है और वो कहता है कि क्या सच में तुम वो फेमस यूनिट हो। और तभी वो एकदम से लुइस के पास चला जाता है और वो कहता है कि क्या हुआ मेरी फियांसी, क्या मैंने तुम्हें एकदम से चौंका दिया। और तभी हम गुइच और साइतो को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि क्या लुइस का ये हस्बैंड है। और अब वोल्ड लुइस को उठा लेता है और वो कहता है कि तुम हर बार की तरह अब भी हल्की ही हो। और फिर लुइस कहती है कि वाल्डो सामा, मैंने काफी टाइम से तुमको नहीं देखा। और ये पूरा नजारा क्रिच भी खिड़की से देख रही होती है और क्रिच को काफी ज्यादा जलन हो रही होती है और वो कहती है कि आखिर इस हैंडसम आदमी ने लुइस को अपनी बाहों में क्यों ले रखा है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि वो सभी लोग मिशन पर जाने के लिए तैयार थे और लुइस भी वाल्डो के साथ में उस ग्रिफलिन पर बैठी हुई थी। और तभी वाल्डो कहता है कि जब प्रिंसेस हेनरिटा ने मुझे इस मिशन को करने के लिए कहा था तब मैं सोच रहा था, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि मेरी फियांसी खतरे में है तो मैं दौड़ता हुआ आ गया। और इस बात को सुनकर तो लुइस भी ब्लश करने लग जाती है और उसके बाद वो साइतो की तरफ देखती है और साइतो उन दोनों को इग्नोर कर रहा होता है। और साइतो की ऐसी हालत देखकर लुइस का भी मूड खराब हो जाता है और वो भी अपना मुंह फेर लेती है। और थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें एक गांव मिल जाता है और उस गांव में वो रुकने का फैसला करते हैं। और गुइच उनको बताता है कि यहाँ पर जितने भी घर है वो पहाड़ों के कर्व पार्ट को यूज करके बनाए गए हैं। और उसके बाद में वर्ल्ड कहता है कि अब रात ज्यादा हो चुकी है तो अब हमें यहीं पर स्टे करना होगा। और वाल्डो की इस बात का गुइच जवाब देता है, लेकिन साइतो उसकी बात को भी इग्नोर कर देता है। और साइतो के बिहेवियर को देखकर लुइस कहती है तुम्हें इस बात का कोई तो जवाब देना चाहिए। लेकिन साइतो लुइस की इस बात का भी कोई जवाब नहीं देता। और नेक्स्ट सीन में हम साइतो को देखते हैं जो कि टेरिस पर खड़ा था और लुइस उससे बात करने के लिए उसके पास आती है। और लुइस कहती है कि हाँ मैं अबाल्डो की फियांसे हूँ, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने उसके साथ में मेरा रिश्ता तय किया है। और उसके बाद लुइस साइतो को समझाती है और वो कहती है कि वाल्डो एक अच्छा आदमी है, उसने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया है और एक नाइट बनने के लिए उसने बहुत ही मेहनत की है और वो तुम्हारे जैसा बिल्कुल भी नहीं है। और अब साइतो लुइस की तरफ देखता है और हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है कि इसका मतलब अब मुझे तुम्हारे साथ आने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ है। और उसके बाद लुइस उसे ये कहकर चली जाती है कि आखिरकार तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम मेरे फैमिलियर हो तो तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट हर बार करना होगा। और लुइस जैसे ही जाती है साइतो की सोर्ड साइतो से पूछती है कि क्या तुम लुइस को पसंद करते हो। तो साइतो कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि लुइस काफी ज्यादा सेल्फिश है। और फिर वो सोर्ड कहती है कि अगर ऐसी बात है तो आखिर तुम इतने उदास क्यों हो। तो साइतो कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि अब मुझे कुल दिखते हुए उसे प्रोटेक्ट नहीं करना होगा। अब नेक्स्ट सीन में वो सभी लोग खाना खा रहे होते हैं और तभी वर्ल्ड साइतो से कहता है कि मैंने तुम्हारे और गुइच के डुएल के बारे में सुना था कि क्या ये बात सच है कि तुमने गुइच को हराया था। और मुझे ये भी पता है कि तुमने उस चोर सैंडी फोकेट को भी पकड़ लिया था और ये काम तुमने स्टॉप ऑफ डिस्ट्रैक्शन को यूज करके किया था। और साइतो कहता है कि तुम अभी अभी
यहाँ पर आए हो, लेकिन तुम्हें हमारी सारी जानकारी कैसे मिल गई? तो वर्ल्ड कहता है कि क्या तुम मेरे स्टेटस को भूल गए हो? ये इंफॉर्मेशन मुझे नॉर्मली मिल जाती है। और फिर वर्ल्ड कहता है कि भले ही तुम एक फैमिली स्पिरिट हो, फिर भी मुझे तुम काफी ज्यादा अच्छे लगे। और उसके बाद में वाल्डो साइतो से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ भी एक मैच करना चाहोगे? और इस बात को सुनकर लुइस वाल्डो को अब रोकने की कोशिश करती है। तो वाल्डो कहता है कि देखो, मैंने साइतो को फोर्स नहीं किया, अगर वो चाहता है तो हम इस मैच को करेंगे। और साइतो भी हाँ कर देता है और वो कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, हम एक मैच कर ही लेते हैं। और लुइस साइतो को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन साइतो लुइस की बात नहीं मानता। और उसके बाद में लुइस वाल्डो को रोकने की कोशिश करती है, तो वाल्डो कहता है कि देखो, मैं वैसे भी इतना खतरनाक नहीं हूँ। और उसके बाद में वाल्डो खड़ा होता है और लुइस का हाथ पकड़ के कहता है कि अब हमें चलना चाहिए। तो लुइस कहती है कि देखो, अभी हमें नहीं जाना चाहिए क्योंकि हमारी शादी अभी नहीं हुई। और फिर इस बात को सुनकर वाल्डो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी एंगेजमेंट पहले ही हो चुकी है, तो शादी तो एक दिन हो ही जाएगी। और वाल्डो लुइस के कान में कहता है कि मैं तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। और लुइस अब वाल्डो के साथ में चली जाती है और वहाँ पर हम एक लेडी को भी देखते हैं। और उसके बाद में हम साइतो को देखते हैं, जो कि अपनी सोड से पूछता है कि आखिर तुम्हारा पहला ओनर कौन था? तो वो सोड कहती है कि तुम ऐसा सवाल कैसे पूछ सकते हो? मेरा ओनर 6000 साल पहले एग्जिस्ट करता था और 6000 साल के बाद में मेरा कोई भी ओनर नहीं है, और अभी के टाइम पे तुम मेरे ओनर हो। और नेक्स्ट सीन में हम लुइस और वाल्डो को देखते हैं जो कि ड्रिंक कर रहे होते हैं, और वहीं वाल्डो लुइस को चढ़ा रहा था और वो कहता है कि तुम तो कितनी ज्यादा अच्छी हो, तुमने एक इंसान को अपना फैमिली स्पिरिट बनाया है। तो लुइस कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे अच्छे से मैजिक भी यूज करना नहीं आता, और अगर सच बताऊं तो मैं मैजिक के मामले में बहुत कमजोर हूँ। और फिर वाल्डो कहता है कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, जैसे ही ये मिशन कंप्लीट होगा हम शादी कर लेंगे। और सीन वापिस से साइतो पर शिफ्ट होता है। साइतो अपनी सोड से कहता है कि भले ही अभी हम पार्टनर हैं, लेकिन मैंने तुम्हें गलती से खरीदा था, क्योंकि उस सोड स्टोर में हमें एक सोड खरीदनी थी, लेकिन हमारे पास पैसे बहुत कम थे, इसी वजह से हमने तुमको खरीद लिया। और फिर वो सोड कहती है कि आखिर तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुमने चाहे जैसे भी खरीदा, लेकिन अभी के टाइम पे तुम मेरे ओनर हो। और उसके बाद में साइतो उस सोड से पूछता है कि क्या तुम वाल्डो को हरा सकते हो? तो वो सोड कहती है कि तुम हमेशा से ही बेवकूफ हो, ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम सोड को कैसे यूज करते हो। और उसके बाद में हम फिर से वाल्डो को देखते हैं, जो कि लुइस से कहता है कि तुम मुझे काफी ज्यादा पसंद हो। और उसके बाद में उनके बीच एक सीन क्रिएट होने ही वाला था, लेकिन फिर लुइस कहती है कि ये काफी ज्यादा जल्दी हो रहा है। और उसके बाद में वाल्डो एक गलती कर देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें बस प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। और ये प्रोटेक्ट वर्ड सुनकर लुइस को साइतो की याद आ जाती है, और लुइस के मुंह से साइतो का नाम भी निकल जाता है। और तभी वाल्डो रुक जाता है, और उसके बाद में लुइस को रियलाइज होता है कि उसने गलत टाइम पे साइतो का नाम लिया है, तो वो हड़बड़ी में कुछ भी बोल देती है। और तभी वाल्डो कहता है कि मुझे पता चल गया लुइस, तुम किसी और को पसंद करती हो। लुइस वाल्डो को काफी ज्यादा समझाती है, लेकिन वाल्डो उसकी बात नहीं सुनता, और वो कहता है कि मैं दूसरे रूम में सो जाता हूँ और तुम भी यहीं पर सो जाना। और उसके बाद में हम ग्रेमोंड ग्विज को देखते हैं, जिसे फिर से एक लड़की ने रिजेक्ट कर दिया था। और जब वो लड़की ग्विज को थप्पड़ मार के रिजेक्ट कर रही थी, तो ऊपर से दो लोग उसे देख रहे थे, जिसमें से एक सैंडी फ्योकिट थी और दूसरा उसके साथ में कोई था। और अब हम अगले दिन के सीन को देखते हैं, जहाँ पर वाल्डो और साइतो अपना बैटल स्टार्ट करने ही वाले थे, और लुइस उन दोनों को रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो दोनों ही नहीं रुकते। और साइतो वाल्डो से कहता है कि देखो, मैं कमजोर नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना और तुम कमजोर मत पड़ना। और फिर वाल्डो कहता है कि तुम नहीं जानते कि तुमने ये बात कहकर मुझे किस चीज की परमिशन दे दी है। साइतो अपनी सोड को हाथ में पकड़ता है, तो उसके हाथ का वो टैटू चमकने लग जाता है, और साइतो पहला अटैक करता है, लेकिन साइतो के इस अटैक का कोई फायदा नहीं होता, और वाल्डो उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और अब जब वाल्डो उसके ऊपर अटैक करता है, तो साइतो भी उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और साइतो की इस मूवमेंट को देखकर वाल्डो कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा फास्ट हो। और फिर साइतो दीवारों के ऊपर भाग कर अपनी मूवमेंट को इंक्रीज कर लेता है, और एकदम से वाल्डो के ऊपर कूद जाता है, लेकिन वाल्डो भी अपनी तलवार की मदद से उस अटैक को रोक लेता है। और अब काफी देर उनकी फाइट चलती है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के अटैक को आराम से डॉज कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर वाल्डो अपने मैजिक को यूज करता है, क्योंकि वो एक अरिस्टोक्राट्स है, और साइतो को दूर गिरा देता है, और साइतो उड़कर बॉक्स के ऊपर जाकर गिर जाता है। और तभी लुइस साइतो के पास में आती है और कहती है कि साइतो, क्या तुम ठीक हो? और उनके पास में वाल्डो आ जाता है और कहता है कि साइतो, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम लुइस को प्रोटेक्ट कर
सको। और इस बात को सुनकर साइतो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाता है। चैप्टर 11 की स्टार्टिंग में हम साइतो को देखते हैं जो कि टेरेस पर खड़ा था और वो काफी ज्यादा उदास था क्योंकि उसको वाल्डो ने हरा दिया था और हराते हुए वाल्डो ने ये भी कहा था कि तुम लुइस को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। और तभी एकदम से वहाँ पर लुइस आ जाती है और वो साइतो से कहती है कि आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। और तभी साइतो कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और लुइस साइतो को आंसू पोंछते हुए देखती है तो वो कहती है कि आखिर तुम रो क्यों रहे हो। तो साइतो कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। तो लुइस उसे तसल्ली देती है और वो कहती है कि तुम इतना बुरा मत मानो, वो कैप्टन है और वो तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वो उस बैटल को जीत गया। और तभी साइतो बात को बदल देता है क्योंकि वो वाल्डो से हारने के बाद काफी ज्यादा बुरा फील कर रहा है। तो साइतो कहता है कि तुम्हें पता होगा कि मैं अपने घर वापस नहीं जा पाऊंगा और जब भी मैं आसमान की तरफ देखता हूँ मेरे आंसू निकल जाते हैं। तो लुइस कहती है कि देखो तुम मेरे फेमिलियर हो और मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो साइतो कहता है कि आखिर तुम्हें मेरी क्या जरूरत होगी, तुम्हारे पास तुम्हारा वाल्डो है। और तभी लुइस साइतो के पास में चली जाती है और वो कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम एक मैन हो और तुम ऐसे नहीं रो सकते। अब लुइस उसे चुप कराने की कोशिश करती है लेकिन साइतो उसके ऊपर ही भड़क जाता है और कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। और तभी साइतो लुइस की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि अब तो लुइस भी काफी ज्यादा नाराज हो चुकी है और वो ये कहकर चली जाती है कि मैं अब वाल्डो से शादी करने वाली हूँ। और लुइस के जाने के बाद साइतो वापिस वहाँ पर खड़ा हो जाता है और तभी वहाँ पर ग्रेमोंड ग्विच आ जाता है और वो कहता है कि साइतो आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और जैसे ही ग्विच की बात खत्म होती है वहाँ पर शोर शराबा स्टार्ट हो जाता है और तभी जमीन के अंदर से एक गोलम निकलता है और उसे देखकर ग्विच और साइतो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और तभी हम उस गोलम के ऊपर देखते हैं जहाँ पर हमें सैंडी फोकिट दिखती है। और उसके बाद में हम वाल्डो को देखते हैं जो लुइस से कहता है कि ग्विच और साइतो वापस घर जा चुके हैं। तो लुइस पूछती है कि आखिर वो ऐसे कैसे चले गए, उन्होंने कुछ तो बोला होगा। तो वाल्डो कहता है कि वैसे भी हमें उनकी कोई जरूरत नहीं, इस मिशन के लिए हम दोनों ही काफी है। और तभी हमें पता चलता है कि वाल्डो एक बहुत बड़ा शिप रेडी करवा रहा है। और उसके बाद हम फिर से साइतो को देखते हैं और साइतो सैंडी फोकिट से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो सैंडी फोकिट कहती है कि मैं तुम्हें शुक्रिया कहने के लिए यहाँ पर आई हूँ, आखिरकार तुमने मुझे जेल पहुंचाया था। और उसके बाद में वो गोलम साइतो के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन साइतो काफी ज्यादा गुस्से में था इसलिए वो उस गोलम का हाथ ही काट देता है। और उसके बाद सैंडी फोकिट कहती है कि वैसे ये गोलम उतना भी बुरा नहीं था और उसके बाद वो उस गोलम का हाथ रिपेयर कर देती है। और तभी हम ग्विच को देखते हैं जो कि एक मैजिक को चेंट करता है और अपने मैजिक से कुछ सैनिकों को बुला लेता है और उसके बाद वो सभी लोग गोलम के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो सैंडी फोकिट कहती है कि ग्विच क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम आसानी से हमें हरा पाओगे। और तभी हम फिर से वाल्डो को देखते हैं जो लुइस से कहता है कि देखो लुइस, ये जो रॉयल्टी होती है ये कोई आम बात नहीं और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। और उसके बाद लुइस को वापिस से साइतो की याद आ जाती है और वो अपने मन में कहती है कि साइतो तुम धोखेबाज हो। और तभी हम सैंडी फोकिट को देखते हैं जिसने साइतो और ग्विच को काफी ज्यादा घायल कर दिया था और अब वो उनके ऊपर और कोई अटैक करने वाली थी लेकिन तभी एकदम से उसके ऊपर कोई अटैक कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि उस उड़ते हुए ड्रैगन के ऊपर क्रिच और ताबिता थे। तो सैंडी फोकिट ताबिता और क्रिच से कहती है कि देखो ये मेरी और साइतो के बीच की लड़ाई है, तुम इसके बीच में मत आओ। और तभी क्रिच सैंडी फोकिट की तरफ देखती है और वो कहती है कि देखो तो ये वही बुढ़िया है ना। और इस बात से सैंडी फोकिट भड़क जाती है और वो कहती है कि आखिर तुमने मुझे बुढ़िया कैसे बोला, मैं तो सिर्फ 23 साल की हूँ। और तभी वहाँ पर गांव के कुछ लोग आ जाते हैं और उनको देखकर सैंडी फोकिट वहाँ से भाग जाती है। और तभी हम साइतो को देखते हैं जो कि एक आदमी से लुइस और वाल्डो के बारे में पूछ रहा होता है। तो वो आदमी बताता है कि वाल्डो और लुइस यहाँ से जा चुके हैं और उन्होंने ये भी बताया था कि हमारे साथ जो दो और थे वो वापस स्कूल जा चुके हैं, मतलब कि वो ग्विच और साइतो के बारे में ही बोल रहे थे। और तभी वो दोनों बाहर आते हैं जहाँ पर उन्हें उड़ता हुआ शिप दिखाई देता है। तो ग्विच पूछता है कि आखिर ये शिप उड़कर कहाँ जा रहा है। और तभी क्रिच उनको बताती है कि एल्बियाना एक फ्लोटिंग आइलैंड है, यहाँ पर उड़ती हुई शिप देखना एक आम बात है। और तभी साइतो को पता चल जाता है कि लुइस भी इसी शिप के अंदर है। और उसके बाद साइतो लुइस का नाम चिल्लाने लग जाता है और वो आवाज लुइस को भी सुनाई दे जाती है। और उसके बाद लुइस वाल्डो से कहती है कि क्या तुमने साइतो की आवाज सुनी। और उसके बाद वाल्डो खिड़की से बाहर देखता है और वो कहता है कि लुइस मुझे लगता है कि तुम्हारा फेमिलियर के बिना मन नहीं लग रहा। तो लुइस कहती है कि मैंने सच में साइतो की आवाज सुनी थी, तुम इसे गलत वे में मत लो। तो वाल्डो कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। और फिर से ये प्रोटेक्ट वर्ड सुनकर
लुइस को फिर से साइतो की याद आ जाती है और उसके बाद लुइस सोचने लग जाती है कि साइतो ने पहले कहा था कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन अभी वो यहाँ से जा चुका है। और इन सारी बातों को सोचते हुए वो वाल्डो का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। और तभी हम फिर से साइतो को देखते हैं जो क्विज से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि सैंडी फोकिट और वाल्डो आपस में मिले हुए हैं। तो क्विज कहता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? तो साइतो कहता है कि मैं 100% श्योर हूँ कि ये बात सच है और मुझे लगता है कि लुइस भी अब बहुत बड़े खतरे में होगी। और तभी क्रिच उनके पास में आती है और वो बताती है कि अगली शिप कल सुबह यहाँ से निकलेगी, उससे पहले यहाँ से कोई भी शिप नहीं जा रही। और तभी गुइच कहता है कि आखिर अब हमें क्या करना चाहिए। और तभी हम गुइच को देखते हैं जिसके नीचे से जमीन निकलने लग जाती है और गुइच नीचे गिर जाता है। और तभी हमें पता चलता है कि गुइच जहाँ पर खड़ा था उसके नीचे उसी का फैमिलियर था और उसी की वजह से वो नीचे गिर गया। और नेक्स्ट सीन में हम वाल्डो और लुइस को देखते हैं जो कि उस लैंड पर पहुंच चुके हैं जहां पर प्रिंस छुपा हुआ है। और उसके बाद वाल्डो और लुइस उस कासल के अंदर आ जाते हैं जहां पर लुइस को ऐसा लग रहा था कि इस कासल के अंदर कोई भी नहीं है, लेकिन तभी वाल्डो कहता है कि नहीं, वो प्रिंस यहीं पर है। लेकिन तभी वहां पर काफी सारे गार्ड्स आ जाते हैं और वो उन लोगों को घेर लेते हैं। तो वाल्डो उन गार्ड से कहता है मुझे ट्रिस्टियाना की प्रिंसेस ने भेजा है। और तभी एक गार्ड उसके गले में तलवार रखता है और वो कहता है कि तुम्हें और अच्छा झूठ बोलना चाहिए था। और तभी लुइस सामने आ जाती है और वो कहती है कि देखो, हमें प्रिंसेस हेनरिटा ने यहाँ पर भेजा है और ये कोई झूठ नहीं है। और वो प्रूफ के लिए उसकी अंगूठी भी दिखाती है जो कि प्रिंसेस हेनरिटा ने उसे दी थी। और उसके बाद वो गार्ड अपनी तलवार को पीछे ले लेता है और फिर वो अपना हाथ निकालता है और उसके हाथ में भी वही सेम अंगूठी होती है। और उसके बाद वो गार्ड लुइस को अपना हाथ आगे करने के लिए कहता है तो लुइस भी अपना हाथ आगे करती है। और जैसे ही वो दोनों अंगूठियां पास में आती है वहां पर एक तरह की रोशनी होने लग जाती है। और फिर वो गार्ड बताता है कि ये दोनों अंगूठियां अगर पास में आती है तो एक रेनबो बना देती है। और उसके बाद वो गार्ड अपना मास्क हटा देता है तो हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि प्रिंस है। और तभी हम देखते हैं कि लुइस वो लेटर प्रिंस को दे देती है जो कि प्रिंसेस हेनरिटा ने उसे दिया था। और प्रिंस उस लेटर को पढ़ने के बाद वो लुइस को एक दूसरा लेटर दे देता है। और तभी वो लेटर लेते हुए लुइस उदास हो जाती है। तो प्रिंस कहता है कि देखो, तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी मैं एल्वियाना को अच्छे से प्रोटेक्ट करूंगा। और ये बात सुनने के बाद लुइस को बहुत ज्यादा तसल्ली मिलती है और वो बाहर चली जाती है। और बाहर आते ही वाल्डो उसे रोक लेता है और वो कहता है कि लुइस, हमें अभी ही शादी कर लेनी चाहिए। तो लुइस कहती है कि इतनी जल्दी क्या है, अभी तो हम वापस एकेडमी भी नहीं पहुंचे। और लुइस फिर से कहती है कि ये सब कुछ हम बाद में करेंगे, अभी मेरा ट्रिस्टियाना जाना बहुत जरूरी है। और तभी वाल्डो लुइस को पीछे से पकड़ लेता है और वो कहता है कि देखो, शादी तो अभी ही करेंगे और हमारी शादी को प्रिंस भी ज्वाइन करेगा। और लुइस वाल्डो की ये सारी हरकतें देखकर वो कहती है कि मुझे ये शादी नहीं करनी। और लुइस वाल्डो को छोड़कर वहां से भाग जाती है और भागते हुए वो किसी से टकरा जाती है। और वो आदमी लुइस को देखकर अपनी अंगूठी को आगे करता है और वो आदमी अपनी अंगूठी से एक मैजिक का यूज करता है जिससे लुइस हिप्नोटाइज हो जाती है। और नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को देखते हैं जो कि एक चर्च में आए थे। और तभी हमें पता चलता है कि लुइस की शादी हो रही है और इस शादी को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर सारे गार्ड्स भी आए हुए हैं और ये शादी प्रिंस करवा रहा था। तो वो वाल्डो से पूछता है कि क्या तुम्हें ये शादी मंजूर है? तो वाल्डो उसे हाँ बोलता है। और उसके बाद में प्रिंस लुइस से पूछता है कि क्या तुम्हें ये शादी मंजूर है? तो लुइस कोई भी जवाब नहीं देती क्योंकि वो तो हिप्नोटाइज है। और तभी बीच में वाल्डो बोलता है और वो कहता है कि मेरी ब्राइड अभी नर्वस है इसलिए वो कुछ भी बोल नहीं पा रही। और तभी प्रिंस कहता है कि हाँ, शायद तुम्हारी बात सच हो सकती है, वैसे ये सबके साथ होता है। और वहीं लुइस अपने मन में काफी ज्यादा दुखी हो रही होती है और वो सोच रही होती है कि काश कोई यहाँ पर आए और मेरी मदद कर दे। और तभी हम साइतो को देखते हैं जो कि गेट खोल के एकदम से अंदर आ जाता है और वो लुइस का नाम चिल्लाने लग जाता है। और तभी हम देखते हैं कि लुइस का हिप्नोटाइज वाला मैजिक टूट जाता है और वो होश में आ जाती है। और वाल्डो भी साइतो की तरफ देखता है और वो कहता है कि आखिर तुमने हमें कैसे ढूंढ लिया? और साइतो बताता है कि मैंने तुमको प्रिंसेस की रिंग की वजह से ढूंढा है। और तभी हम फ्लैशबैक के सीन को देखते हैं जहाँ पर गुइच कहता है कि एक बार मेरा फैमिलियर किसी भी चमकती हुई चीज को देख ले तो वो उसे कभी भी नहीं भूलता। और उसके बाद साइतो उन लोगों से कहता है कि मैं लुइस को वापस लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और तभी प्रिंस अपने गार्ड से कहता है कि इसको पकड़ लो, लेकिन तभी लुइस कहती है कि ऐसा मत करना। और इससे आगे लुइस और कुछ बोलने वाली थी, लेकिन तभी वाल्डो उसे धक्का दे देता है और प्रिंस को एक तलवार घुसा देता है। और फिर वाल्डो अपनी तलवार को बाहर निकालता है तो प्रिंस नीचे गिर जाता है। और प्रिंस को नीचे गिरता हुआ देखकर लुइस वापस उसके पास चली जाती है। और उसके
बाद प्रिंस को भी पता था कि अब वो मरने वाला है, तो प्रिंस अपनी अंगूठी लुइस को दे देता है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद लुइस काफी ज्यादा रोने लग जाती है। और फिर साइतो कहता है कि वाल्डो, जो तुमने अभी किया इसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। और फिर वाल्डो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो आखिर तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे। और ये कहने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड से एक स्लैश करता है जिससे साइतो और सारे नाइट्स दूर जाकर गिर जाते हैं। और यहाँ पर हम साइतो को देखते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा टाइट हो चुकी थी और वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। और फिर वाल्डो साइतो के पास जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही मारने वाला था, लेकिन उस सैंडी फोगिट ने यह करने से मना कर दिया था। और वो अपनी तलवार को साइतो की तरफ करता है और लुइस से कहता है कि लुइस अब तुम मेरे साथ चलो, लेकिन लुइस मना कर देती है। और तभी साइतो कहता है कि तुमने लुइस को धोखा दिया। और फिर वाल्डो कहता है कि जरा इसको तो देखो, ये एक प्लेबियन होकर भी एक अरिस्टोक्रेट से प्यार करता है। और ये बात सुनकर साइतो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसके हाथ वाला टैटू भी काफी जोरों से चमकने लग जाता है। और वाल्डो एकदम से इतनी रोशनी देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो पीछे हट जाता है। और तभी साइतो की स्वॉर्ड कहती है कि पार्टनर बस तुम थोड़ी देर और रुक जाओ। और तभी हम देखते हैं कि साइतो के हाथ का टैटू और ज्यादा चमकने लग जाता है। और साइतो की इसी एबिलिटी की वजह से साइतो का स्वॉर्ड भी एकदम नया हो जाता है। और साइतो की नई स्वॉर्ड देखकर वाल्डो उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इस बार वाल्डो के अटैक का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि साइतो की स्वॉर्ड उसके अटैक को एब्जॉर्ब कर लेती है। और साइतो की इस स्वॉर्ड को देखकर वाल्डो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो सोचता है कि आखिर अभी अभी ये क्या हुआ। और उसके बाद साइतो भागते हुए जाता है और वाल्डो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वाल्डो फिर से उसके ऊपर एक अटैक कर देता है, लेकिन साइतो वाल्डो के अटैक को बीच से ही काट देता है। और उसके बाद साइतो उसके ऊपर स्लैश करता है जिससे वाल्डो नॉकआउट हो जाता है। और उसके बाद साइतो कहता है कि अब तुम हार चुके हो, अपने कदम पीछे हटा लो। तो वाल्डो कहता है कि कोई बात नहीं, भले ही मैं यहाँ पर हार गया हूँ, लेकिन जो मैं करने आया था वो काम मेरा हो गया है। और लुइस पूछती है कि आखिर तुम क्या करने आए थे। तो वाल्डो वो लेटर निकालता है जो कि प्रिंस ने लुइस को दिया था प्रिंसेस हेनरिटा को देने के लिए। और उस लेटर को देखकर लुइस काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। और उसके बाद वाल्डो अपनी स्वॉर्ड से जमीन के ऊपर अटैक करता है जिससे वो जमीन टूटने लग जाती है। और तभी हम देखते हैं कि धीरे धीरे वो कासल भी टूटने लग जाता है और साइतो और लुइस को मुसीबत में फंसाकर वाल्डो वहां से निकल जाता है। और लुइस वाल्डो को बुलाती है, लेकिन साइतो लुइस को रोक लेता है और वो कहता है कि उसे पकड़ना इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले हमें अपनी जान बचानी होगी। तो लुइस कहती है कि वो भी जरूरी है क्योंकि उसके पास प्रिंसेस का लेटर है। और उसके बाद हम उस कासल को देखते हैं जो कि पूरी तरह से गिर जाता है, लेकिन क्रिच और ताबिता ने सही टाइम पर आकर लुइस और साइतो को बचा लिया था। और उसके बाद वो ताबिता के ड्रैगन के ऊपर बैठकर वहां से जाने लग जाते हैं। और साइतो लुइस को ही देख रहा था जो कि बेहोश होने के बाद भी रोने लग जाती है। और लुइस जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तब साइतो ने एक अलग ही सीन क्रिएट कर रखा था और ये देखकर लुइस वापस से अपनी आंखें बंद कर लेती है। और उसके बाद ये चैप्टर भी एंड हो जाता है। चैप्टर 12 की स्टार्टिंग में हम लुइस को देखते हैं जो कि प्रिंसेस हेनरिटा को वो अंगूठी दे देती है जो कि प्रिंस ने मरने से पहले लुइस को दी थी। और लुइस रोते हुए प्रिंसेस से कहती है कि ये सारी गलती मेरी है, मेरे आंखों के सामने प्रिंस मर गया लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाई। और उसके बाद प्रिंसेस कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। और लुइस जैसे ही प्रिंसेस की तरफ देखती है तो उसे पता चलता है कि प्रिंसेस भी उसके साथ में रो रही है। और उसके बाद प्रिंसेस लुइस को गले लगा देती है और वो कहती है कि तुमने जितना भी मेरे लिए किया वो मेरे लिए काफी है। और वो थैंक यू भी बोलती है। और नेक्स्ट सीन में हम प्रिंसिपल को देखते हैं जहाँ पर कोलबर्ट सेंसा प्रिंसिपल से कहते हैं कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो एकदम करेक्ट है। और वो आगे कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन तभी लुइस अंदर आ जाती है। तो वो टीचर कहते हैं कि मिस वेलियारा आप कैसी है। और जैसे ही लुइस कोलबर्ट सेंसाई को देखती है तो वो उन्हें हेलो कहती है और वो बताती है कि वो प्रिंसिपल के लिए एक रिपोर्ट लेकर आई है। और वहीं प्रिंसिपल भी कोलबर्ट सेंसाई को परमिशन दे देते हैं जिसकी वो अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। और उसके बाद वो प्रिंसिपल से कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं सोलर इक्लिप्स से पहले ही यहाँ पर आ जाऊंगा। और ये कहने के बाद कोलबर्ट सेंसाई वहाँ से चले जाते हैं। और फिर लुइस प्रिंसिपल से पूछती है कि आखिर कोलबर्ट सेंसाई आपसे किस चीज की परमिशन मांग रहे थे। तो प्रिंसिपल बताते हैं कि वो लेजेंडरी ड्रैगन को ढूंढने गए हैं, उन्हें पता है कि वो ड्रैगन अभी कहाँ पर छुपा हुआ है। और फिर लुइस कहती है मुझे नहीं लगता कि वो ड्रैगन वहाँ पर होगा, लेकिन फिर भी मुझे तो मेरी रिपोर्ट के बारे में बात करनी है। और उसके बाद लुइस प्रिंसिपल को वो रिपोर्ट देकर वहाँ से जाने वाली थी
थी और फिर वो कहती है कि सर आखिर ये वर्ल्ड क्या चीज है। और लुइस के मुंह से ये बात सुनने के बाद प्रिंसिपल भी हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो बताते हैं कि वॉइड एक लॉस्ट एलिमेंट है जिसे सिर्फ लेजेंडरी मैज ही यूज कर सकते हैं। और प्रिंसिपल ये भी बताते हैं कि वो खुद भी इस एलिमेंट को यूज नहीं कर सकते। और फिर प्रिंसिपल कहते हैं कि यहाँ पर एक और गैंडल्फर है। तो लुइस पूछती है कि आखिर ये गैंडल्फर क्या होता है, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं दिखाया जाता और ये सीन कट हो जाता है। और उसके बाद हम लुइस को देखते हैं जो कि अपने कपड़े ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर साइतो आ जाता है और लुइस ने कोई भी कपड़े नहीं पहने थे, इसलिए वो छुपने की कोशिश करती है। और साइतो लुइस के लिए कपड़े धोकर लेकर आया था, तो वो कहता है कि मैं इतना बड़ा मिशन करके आया हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझे ये काम करने के लिए बोल रही हो। और ये सुनकर लुइस को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि अगर तुमने और कोई कंप्लेंट की तो मैं तुम्हें रात का खाना नहीं दूंगी। तो साइतो कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं तुम्हें थोड़ा बहुत चेयरअप करना चाहता था। और उसके बाद लुइस अपनी एक पैंटी को देख रही होती है जिसकी रबड़ को साइतो ने धोते वक्त तोड़ दी थी। और लुइस साइतो से कहती है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर ये कैसे हुआ। और फिर साइतो सोचता है कि कैसे वो उसको धो रहा था और उसने उसे फेंक दिया था। और फिर वो लुइस से कहता है कि वैसे भी इससे क्या फर्क पड़ता है। और तभी लुइस अपनी छड़ी लेकर खड़ी हो जाती है और वो कहती है कि इसका मतलब तुम्हें अपने मास्टर की चीजों की कोई परवाह नहीं। और साइतो कहता है कि क्या मुझे अंडरवेयर जैसी चीजों के लिए भी डिसिप्लिन सीखना होगा। तो लुइस कहती है कि हाँ तुम्हें ये भी सीखना होगा। और फिर लुइस कहती है कि अगर तुम मेरे ऑर्डर नहीं मानना चाहते तो तुम यहाँ से चले जाओ। और साइतो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो पीछे मुड़कर देखता है तो लुइस उसे किसी चीज से मार देती है। और नेक्स्ट सीन में हम साइतो को देखते हैं जो कि लुइस का सारा गुस्सा उस बाथ टब पर निकाल रहा था, लेकिन उसी के पैर में चोट लग जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर सिस्टिया आ जाती है और साइतो देखता है कि उसने कुछ अजीब से कपड़े पहने हैं। तो वो पूछता है कि आखिर ये कपड़े तुमने क्यों पहने। तो सिस्टिया बताती है कि मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। और उसके बाद साइतो कहता है कि तुम कितनी खुशनसीब हो कि तुम्हें घर जाने का मौका मिल रहा है। और फिर उसे सिस्टिया की एक बात याद आ जाती है। तो वो कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारे जो ग्रैंडफादर थे वो भी दूसरी दुनिया से आए थे। और तभी हमें गुइच, क्रिच और ताबिता दिखते हैं जो कि वहाँ से होकर गुजर रहे थे। और उनकी नजर सिस्टिया और साइतो पर जाती है और क्रिच ये कहकर उनके पास जाती है कि साइतो फिर से इस लड़के के साथ में फ्लर्ट करने लग गया है। लेकिन तभी क्रिच देखती है कि साइतो काफी ज्यादा शौक में होता है और साइतो चौंकता हुआ सिस्टिया से कहता है कि अभी तुमने उस ड्रैगन के बारे में क्या कहा। तो सिस्टिया कहती है कि हाँ बिल्कुल, वहाँ पर 2 ड्रैगन थे जिनमें से एक की सवारी मेरे ग्रैंडफादर ने की थी। और ये बात सुनकर साइतो काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो कहता है सिस्टिया क्या तुम सच बोल रही हो। और सिस्टिया बताती है कि एक और ड्रैगन था जो कि फॉल हो चुका था और उसे मेरे ग्रैंडफादर ने कहीं पर छुपा दिया। और साइतो सिस्टिया का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि जो तुमने अभी बात कही इसका लेना देना तुम्हारे गांव से होगा और मुझे पता है कि तुम अपने गांव जा रही हो, तो मैं भी तुम्हारे साथ में आऊंगा। और तभी हम उन तीनों को देखते हैं जो कि छुपकर उनकी बातें सुन रहे थे। और क्रिच ताबिता से कहती है कि क्या तुमने अभी उनकी बात सुनी। लेकिन ताबिता कहती है कि हाँ मैंने उनकी बात सुनी है, लेकिन मुझे इनकी बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो क्रिच कहती है कि तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है लेकिन मुझे है, तो हम भी इनके पीछे पीछे जाएंगे। और तभी हम लुइस को देखते हैं जिसे रियलाइज हो चुका था कि उसने साइतो को काफी ज्यादा भला बुरा बोल दिया है। और फिर वो सोचती है कि क्या मुझे साइतो से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन फिर वो सोचती है कि अगर मैंने माफी मांग ली तो मेरी ही रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। और फिर लुइस सोचने लग जाती है कि मैं उसे ऐसा बोलूंगी कि साइतो मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, अब तुम खुश हो जाओ। लेकिन फिर भी लुइस कंफ्यूज थी कि आखिर क्या बोलना सही रहेगा। अब लुइस सोचते हुए देखती है तभी उसे साइतो दिखता है जो कि सिस्टिया के साथ में घोड़े पर बैठकर कहीं जा रहा था। और साइतो को सिस्टिया के साथ जाते हुए देखकर लुइस काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और लुइस दौड़ते हुए सेब के पास में जाती है और सेब से पूछती है तो सेब बताता है कि अभी ज्यादा काम नहीं है, इसीलिए सिस्टिया वेकेशन मनाने के लिए अपने गांव गई है। और वहीं लुइस ये सोचकर जाती है कि अच्छा तो साइतो सिस्टिया के साथ उसके घर चला गया। और उसके बाद में हम साइतो और सिस्टिया को देखते हैं जो कि काफी दूर आकर वहां पर होल्ड कर रहे थे। और वहीं पर सिस्टिया साइतो से कहती है कि क्या आप मेरे घर चलना चाहोगे, मैं अपने पेरेंट्स से आपको मिलाना चाहती हूँ। और इस बात से साइतो शर्माने लग जाता है और वो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल चलूंगा, क्या तुम मुझे प्रॉपरली इंट्रोड्यूस कराना चाहती हो। और उसके बाद में सिस्टिया एक मैप निकालती है और साइतो को बताती है कि वो ड्रैगन इस जगह पर हो सकता है। और उस मैप के अंदर उस ड्रैगन का नाम भी लिखा हुआ था और उस ड्रैगन का नाम प्लमेज होता है। और वो दोनों बात कर ही रहे थे, लेकिन तभी सिस्टिया एकदम से डर जाती है और वो साइतो से चिपक जाती है और उन झाड़ियों के पीछे से क्रिच बाहर निकलती है। और तभी साइतो आसमान की तरफ देखता है जहाँ पर उसे एक ड्रैगन पर ताबिता बैठी हुई
हुई दिखती है। अब ताबिता और क्रिच को देखकर साइतो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन तभी वो जमीन की तरफ देखता है जहाँ पर ग्विच का फैमिलियर बाहर निकल रहा था। और फिर साइतो कहता है कि ग्विच का फैमिलियर यहाँ पर है तो वो भी यहीं कहीं होगा। और वो जैसे ही पीछे देखता है तो उसे ग्विच भी दिख जाता है। तो साइतो क्रिच से कहता है कि आखिर तुम सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो क्रिच उसके पास आती है और कहती है कि क्या मतलब, तुम उस खजाने को अकेले ही ढूंढना चाहते हो, अब हम भी तुम्हारे साथ आएंगे। और क्रिच के मुंह से ट्रेजर का नाम सुनकर साइतो शॉक हो जाता है और वो कहता है कि आखिर इन्हें कैसे पता चला। और नेक्स्ट सीन में हम उन सबको देखते हैं जो कि एक केव के पास में खड़े थे जिसके अंदर उस ट्रेजर का रास्ता था, लेकिन उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि ये केव कितनी ज्यादा लंबी है। और उसके बाद सिस्टिया बताती है कि उसने इस केव के अंदर डीमंस होने की बातें सुनी है। और ये बात सुनकर क्रिच काफी ज्यादा डर जाती है और क्रिच कहती है कि तुम ये बात पहले नहीं बता सकती थी। और ये बात खत्म होते ही कुछ चट्टानों के पीछे से आवाज आने लग जाती है और साइतो अपनी स्वॉर्ड को पकड़ता है और तभी वो देखता है कि सामने से एक चट्टान का टुकड़ा जमीन पर गिरा है जिससे वहाँ पर धुआं ही धुआं हो चुका है। और ये काम कोई कर रहा था जो कि चट्टान के पीछे छुपा हुआ था। और वो कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ से बचना चाहते हो तो जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। लेकिन साइतो को यह आवाज कहीं जानी पहचानी सी लग रही थी। और तभी हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि हमारे कोलबर्ट सेंसाई है। और उनको देखने के बाद वो सभी लोग पूछते हैं कि आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और तभी हम देखते हैं कि कोलबर्ट सेंसाई के साथ में लुइस भी होती है और वो बताते हैं कि वो यहाँ पर ड्रैगन खोजने के लिए आए हैं। और कोलबर्ट सेंसाई कहते हैं कि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि तुम लोग मुझे यहाँ भी मिल सकते हो। और तभी क्रिच कहती है कि इसका मतलब हम सभी यहाँ पर एक ही पर्पज से आए हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर लुइस और साइतो अभी भी गुस्से में थे, इसीलिए वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। और वो सभी लोग उनको छोड़कर ही वहाँ से जाने लग जाते हैं। तो साइतो और लुइस भी उनके पीछे चले जाते हैं। और थोड़ी देर बाद वो उस गुफा से बाहर आकर एक गोदाम के पास चले जाते हैं जिसके अंदर वो ड्रैगन छुपा हुआ था। और उस गोदाम के बाहर एक लॉक लगा हुआ था। और कोलबर्ट सेंसाई कहते हैं कि यह उस टाइप का लॉक नहीं है जिसे मैं अपने मैजिक से खोल सकता हूँ। और दूसरी तरफ हम ताबिता को देखते हैं जिसे एक पत्थर दिख जाता है जिसकी लैंग्वेज ताबिता समझ ही नहीं पा रही थी। और लुइस और साइतो भी ताबिता के पास जाते हैं जहाँ पर साइतो देखता है कि उस पत्थर पे जो भी लिखा है वो आसानी से पढ़ पा रहा है, लेकिन लुइस को भी वो समझ में नहीं आ रहा था। तो साइतो कहता है कि यहाँ पर जो भी लिखा है मैं इसे आसानी से पढ़ पा रहा हूँ। तो लुइस कहती है कि आखिर कैसे। तो साइतो कहता है कि ये मेरी कंट्री की भाषा है इसीलिए मैं पढ़ पा रहा हूँ। और तभी हम उन सबको देखते हैं जिन्होंने वो ताला खोल दिया था। अब जैसे ही कोलबर्ट सेंसाई अंदर जाते हैं तो वो चिल्लाकर कहते हैं कि आखिरकार हमने इसे ढूंढ ही लिया। और उनकी बात सुनकर वो सभी लोग अंदर आते हैं जहाँ पर साइतो देखकर हैरान हो जाता है। ये और कुछ नहीं बल्कि एक मिलिट्री प्लेन होता है। और साइतो जैसे ही उस प्लेन को हाथ लगाता है तो उसके हाथ का वो टैटू एकदम से चमकने लग जाता है। और फिर वो सिस्टिया से कहता है कि सिस्टिया मुझे सारी बात समझ आ गई है। तो साइतो कहता है कि जो तुम्हारे फादर थे वो मेरी दुनिया से थे, इसीलिए तुम्हारे भी बाल ब्लैक हैं और तुम्हारी आंखें भी जैपनीज ब्लड की वजह से ही ब्लैक है। और कोलबर्ट सेंसाई उस प्लेन को पूरी तरह से देखते हैं और कहते हैं कि इस ड्रैगन की मदद से तुम अपने वर्ल्ड में वापस जा पाओगे। और तभी लुइस काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि साइतो वापस से अपने घर जा सकता है। और कोलबर्ट सेंसाई कहते हैं कि 2 ड्रैगन थे जिसमें से एक वापस चला गया क्योंकि उसकी सोलर रिक्लिप की टाइमिंग सही थी। और साइतो अगर तुम्हारी भी टाइमिंग एकदम परफेक्ट हो जाए तो तुम भी वापस जा सकते हो। तो साइतो पूछता है कि क्या कहा टाइमिंग। तो कोलबर्ट सेंसाई कहते हैं कि हाँ टाइमिंग, लेकिन अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ कि तुम सच में वापस जा सकते हो। और फिर वो बताते हैं कि कुछ दिनों बाद सोलर इक्लिप्स वापस आने वाला है और अगर तुम उसे परफेक्टली कैच कर पाए तो हो सकता है कि तुम वापस जा पाओ। और इस बात को सुनकर साइतो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसके पास अभी भी चांस है कि वो वापस से अपनी दुनिया में जा सकता है। और वहीं दूसरी तरफ लुइस काफी ज्यादा उदास हो जाती है कि साइतो वापस अपने वर्ल्ड में चला जाएगा। और उसके बाद हम प्रिंसेस को देखते हैं जो कि अपनी मॉम से माफी मांग रही होती है क्योंकि जो लेटर उसने प्रिंस के लिए भेजा था वो लेटर जर्मनी तक पहुंच चुका था। और प्रिंसेस हेनरिटा कहती है कि आप जो भी सजा देना चाहे वो मुझे दे सकते हैं, मुझे ये सब कुछ मंजूर होगा। लेकिन प्रिंसेस की मॉम उसे माफ कर देती है और कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। और उसके बाद वो दोनों हक कर लेते हैं जहाँ पर हेनरिटा रोने लग जाती है। और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो क्वीन से कहता है कि आप यहाँ से जल्दी चलिए, एक बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई है। और उसके बाद हम अकेडमी के सीन को देखते हैं जहाँ पर उन सभी लोगों ने मिलकर वो मिलिट्री प्लेन अकेडमी के अंदर खड़ा कर दिया था। और उस प्लेन को देखने के बाद प्रिंसिपल कहते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि तुम लोग इसे ढूंढ पाओगे। और तभी साइतो सोचता है कि इस प्लेन को उड़ाने के लिए उसे एक फ्यूल की
जरूरत पड़ेगी। और फिर उस लैब वाली बात याद आती है जहाँ पर हिस्ट्री टीचर ने कहा था कि उन्होंने एक ड्रैगन के ब्लड को सेव किया है, मतलब उन्होंने इसी प्लेन का फ्यूल सेव किया होगा। और तभी और साइतो कोलबर्ट सेंसाई से कहता है कि मैं इस ड्रैगन को उड़ा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे उस ड्रैगन का ब्लड चाहिए जो कि आपने लैब में रखा हुआ है। और उसके बाद कोलबर्ट सेंसाई वो फ्यूल साइतो को दे देते हैं और पूछते हैं कि क्या सच में तुम इस ब्लड की मदद से इस ड्रैगन को उड़ा पाओगे। तो साइतो उन्हें बताता है कि ये ब्लड नहीं है, ये गैसोलीन है। और साइतो उस फ्यूल को डालने के बाद उस प्लेन में बैठ जाता है और जैसे ही वो उस प्लेन के अंदर टच करता है उसका टैटू फिर से ग्लो करने लग जाता है। और तभी साइतो की शॉट बोलने लग जाती है और वो कहती है कि पार्टनर, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम किसी भी वेपन को यूज कर सकते हो, मतलब ये भी एक तरह का वेपन है तो तुम इसे भी यूज कर सकते हो। और साइतो को उस प्लेन में बैठा हुआ देखकर लुइस काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो सोचती है कि क्या साइतो अब सच में यहाँ से चला जाएगा। अब लुइस वहाँ से जाने वाली, लेकिन ग्रेमोंड ग्विच उसके पास आता है और वो कहता है कि मेरे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो लुइस उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि अच्छा क्या खबर है तुम्हारे पास, क्या तुमने और किसी सुंदर लड़की को देख लिया। और ये बात सुनकर ग्विच को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि आखिर तुम ये क्या कह रही हो, मैं तो तुम्हारे लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज लाया था। और फिर ग्विच बताता है कि एल्बियाना को रीनेम किया जा रहा है क्योंकि एल्बियाना के खिलाफ वॉर भी डिक्लाइन कर दी गई है। और ये बात सुनकर लुइस को झटका लगता है और वो कहती है कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। और तभी सीन कट होता है और हम वाल्डो और एक आदमी को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं, जो कहता है कि उस वाटर स्पिरिट से ये रिंग लेना कोई मामूली बात नहीं थी और इस रिंग के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में माना भरा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो अभी बस शुरुआत है। और तभी वाल्डो कहता है कि सारी चीजों का इंतजाम हो चुका है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। और तभी सैंडी फॉकेट कहती है हमें उनके पास ड्रैगन नेट्स को भेज देना चाहिए, वो उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे और वैसे भी बस 3 ही दिन बचे हैं सोलर इक्लिप्स को इनेबल होने में। और ये कहने के बाद ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 13 की स्टार्टिंग में हम लुइस को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा उदास होती है, लेकिन तभी उसके पास में साइतो आ जाता है। और तभी लुइस साइतो से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो साइतो उदास मन से कहता है कि कोलबर्ट सेंसाई ने उससे कहा है कि अगर वो सोलर इक्लिप्स को अच्छे से फॉलो करेगा तो वो वापस जा सकता है। तो लुइस कहती है कि इस बात से मैं काफी ज्यादा खुश हूँ और तुम्हें भी इस बात से खुशी होनी चाहिए कि आखिर तुम वापस अपने घर जा पा रहे हो। और ये बात कहकर लुइस अपना मुंह मोड़ लेती है और साइतो गुस्से से कहता है कि हाँ अब मैं अपने घर जाऊंगा। और फिर साइतो ये कहकर वहाँ से चला जाता है तो लुइस उसकी तरफ देखती है और वो काफी ज्यादा दुखी होती है। और उसके बाद हम रॉयल पैलेस के सीन को देखते हैं जहाँ पर वो सभी लोग आपस में बात कर रहे थे कि आखिर ट्रिस्टेनिया के ऊपर अटैक होने वाला है और वो लोग इससे कैसे बच पाएंगे। और रॉयल कैपिटल के जो ऑफिसर थे वो कहते हैं कि हमें यहाँ पर सरेंडर कर लेना चाहिए। और वो ये भी बताते हैं कि जो कंट्री उनके ऊपर अटैक करने वाली है उनके पास में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोल्जर है और अगर हमने उनसे फाइट भी की तो उसका भी कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि हमको हराने के बाद वो हमारी सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और उन सब की बात सुनकर प्रिंसेस हेनरिटा कहती है कि मुझे मरना मंजूर है लेकिन ऐसे सरेंडर करना नहीं। और उसके बाद हेनरिटा अपनी मॉम से कहती है कि क्वीन मुझे परमिशन दो कि मैं इस आदमी को हैंडल कर सकूं। और क्वीन भी हेनरिटा को परमिशन दे देती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम साइतो को देखते हैं जो कि आसमान की तरफ देख रहा होता है और वो सोचता है कि बस 3 ही दिन बचे हैं और वो वापस से अपने घर जा पाएगा। और फिर वो सोड साइतो की तरफ ही देख रहा होता है और वो कहता है कि क्या हुआ, तुम वापस अपने घर नहीं जाना चाहते, कहीं तुम्हें इस दुनिया से लगाव तो नहीं हो गया। और सोड की ये बात सुनकर साइतो ब्लश करने लग जाता है और वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर यह सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि कुछ पता ही नहीं चला। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्रिंसिपल ने सभी टीचर और सारे स्टूडेंट को एक हॉल में इकट्ठा किया था और प्रिंसिपल बताते हैं कि यहाँ पर वॉर स्टार्ट होने वाली है, इसलिए इस एकेडमी को अभी के लिए बंद किया जाता है। और वहाँ पर सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि आखिर अब हमें क्या करना चाहिए और उनमें से आधे स्टूडेंट अपने घर जाने का प्लान बना चुके थे। और जैसे ही ग्विच को पता चलता है कि आधे स्टूडेंट अपने घर जाने का प्लान बना रहे हैं तो ग्विच कहता है कि ये कितनी शर्म की बात है कि तुम लोग यहाँ से बचकर भागना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं इस वॉर में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। और जैसे ही मोमोनोशी को पता चलता है कि ग्विच आर्मी को ज्वाइन करने वाला है तो मोमोनोशी उसके पास चली जाती है। और तभी ग्विच मोमोनोशी से कहता है कि कहीं तुम ऐसा तो नहीं कहना चाहती कि तुम पार्टिसिपेट मत करो, क्योंकि मेरे फादर काफी ज्यादा पावरफुल थे और अगर मैं ये आर्मी ज्वाइन नहीं करूंगा तो मेरी फैमिली की रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। और फिर ग्विच बताता है मेरे फादर मुझे जबरदस्ती इस काम के लिए भेज रहे हैं। तो मोमोनोशी कहती है कि अच्छा, इसका मतलब तुम्हें आर्मी में जाने के लिए फोर्स
किया जा रहा है। और उसके बाद हम लुइस को देखते हैं जो कि रूम में आ जाती है जहाँ पर उसे साइतो जमीन पर लेटा हुआ दिखता है। और फिर लुइस साइतो के पास में जाती है और साइतो को गुड बाय कहती है। और जैसे ही सुबह होती है साइतो उठ जाता है और तभी साइतो अपने पास में पड़े हुए एक लेटर को देखता है, लेकिन उस पे लिखी हुई लैंग्वेज साइतो को समझ नहीं आ रही थी। तो साइतो अपनी सोर्ड से पूछता है कि आखिर इस लेटर में क्या लिखा है। तो वो सोर्ड पढ़कर बताती है और वो साइतो से कहती है कि तुम्हें यहाँ से निकाल दिया गया है और अब तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो, ऐसा इस लेटर में लिखा है। और उसके बाद साइतो खड़ा होता है और वो कहता है कि आखिर लुइस क्या कहना चाहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और साइतो क्रिच के पास जाता है और उसे भी वो लेटर पढ़ने के लिए कहता है और क्रिच भी उसे वही बताती है जो कि थोड़ी देर पहले उस सोर्ड ने उसे बताया था। और फिर साइतो बताता है कि ये लेटर लुइस ने मेरे लिए लिखा है और वो यहाँ से जा चुकी है। और तभी क्रिच को याद आता है कि कल शाम को लुइस काफी ज्यादा गुस्से में थी। और फिर क्रिच कहती है कि मुझे लगता है लुइस प्रिंसेस हेनरिटा के पास में गई होगी। तो साइतो पूछता है कि आखिर वो प्रिंसेस के पास क्यों गई होगी। तो क्रिच बताती है क्या तुम्हें नहीं पता कि एल्बियाना और हमारी कंट्री के बीच में एक वॉर होने वाली है। और फिर क्रिच कहती है कि मुझे इस वॉर में कोई इंटरेस्ट नहीं, इसलिए मैं अपने घर जाऊंगी। लेकिन गुइच और लुइस दोनों उस वॉर में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और नेक्स्ट सीन में हम लुइस को देखते हैं जो कि प्रिंसेस से कहती है कि मुझे आपके साथ इस वॉर में लड़ना है। और ये बात सुनकर प्रिंसेस रोने लग जाती है और वो लुइस को थैंक यू बोलती है। और वहीं हम साइतो को देखते हैं जो कि रूम में बैठकर सोच रहा था कि आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि कल ही के दिन सोलर इक्लिप्स होने वाला है। और अगर साइतो वापस से अपने वर्ल्ड में चला गया तो वो वापस इस वर्ल्ड में कभी भी नहीं आ पाएगा। और फिर साइतो सोचता है कि वैसे भी इस वर्ल्ड में जो फाइट होने वाली है, इस फाइट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन साइतो को लुइस की याद आने लग जाती है और उसे वो लम्हे याद आते हैं जो कि लुइस के साथ उसने बिताए थे। और साइतो याद करते हुए वापस से आसमान की तरफ देखता है और अगली सुबह वहाँ पर वॉर होने वाली थी, लेकिन किसान अपनी फसलों को आराम से काट रहे थे। और उनके साथ में सिस्टिया भी होती है जो कि वहाँ पर काम कर रही थी। और तभी वो आसमान की तरफ देखती है और वो कहती है कि जल्द ही सोलर इक्लिप्स चालू होने वाला है। और तभी उसकी नजर एक जहाज पर पड़ती है जो कि इन्हीं की तरफ आ रहा होता है और उस जहाज के अंदर एल्बियाना की आर्मी होती है। और तभी जो उनको लीड कर रहा होता है वो कहता है कि मेरे प्यारे साथियों, क्रिस्टियाना ने हाथ ऊपर करने से मना कर दिया है और अब हमें अपनी ताकत उन्हें दिखानी होगी। और उसके बाद हम साइतो को देखते हैं जो कि उस प्लेन के पास में खड़ा था और क्रिच कहती है कि क्या सच में तुम इसे उड़ा सकते हो। तो साइतो कहता है कि जब मैं इस प्लेन को छूता हूँ तभी मुझे लगता है कि मैं इसे उड़ा सकता हूँ, जब मैं इस प्लेन से दूर होता हूँ तब मुझे ऐसा नहीं लगता। और अब क्रिच उसे बैठता हुआ देखती है और वो कहती है कि शायद से ये अब हमारा गुड बाय होने वाला है। और साइतो जैसे उस प्लेन में बैठता है, कोलबर्ट सेंसाई वहाँ पर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैंने रात भर जागकर उस ड्रैगन का ब्लड बनाया है, मतलब कि उन्होंने इस प्लेन का फ्यूल बनाया था। और अब जब साइतो के पास में इतना सारा फ्यूल है तो उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और वो कोलबर्ट सेंसाई को थैंक यू बोलता है और कोलबर्ट सेंसाई उन्हें ये भी बताते हैं कि जो हमारे एनिमी है उन्होंने अपनी एक शिप भेज दी है जिसके अंदर काफी ज्यादा मात्रा में सोल्जर है। और वो शिप और कहीं से नहीं बल्कि विलेज ऑफ टाल्प की तरफ से आ रहा है। और टाल्प गांव का नाम सुनकर साइतो कहता है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि वो गांव सिस्टिया का होता है। तो कोलबर्ट सेंसाई कहते हैं कि मुझे पता है, लेकिन हमारी फोर्स भी उसी साइड पे गई है उनसे फाइट करने के लिए। और ये बात सुनकर साइतो कोलबर्ट सेंसाई से कहता है कि क्या आप सच में सीरियस हैं। और उसके बाद हम विलेज ऑफ टाल्प को देखते हैं जहाँ पर दोनों ही आर्मी आमने सामने आ चुकी थी। और साइतो उस प्लेन में बैठ जाता है और वो कहता है कि मैं भी उस बैटल फील्ड में जा रहा हूँ। और ये बात सुनकर क्रिच कहती है कि साइतो क्या तुम्हें अपने घर नहीं जाना। और साइतो कहता है कि मैं इन सबको ऐसे मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकता। और फिर वो कोलबर्ट सेंसाई से कहता है कि इस ड्रैगन के आगे वाली पंखुड़ियां घुमाओ। और कोलबर्ट सेंसाई अपनी मैजिक की मदद से उन पंखुड़ियों को घुमाने लग जाते हैं और उसके बाद वो प्लेन स्टार्ट हो जाता है और आगे बढ़ने लग जाता है। अब वो प्लेन आगे तो बढ़ जाता है लेकिन वह उड़ नहीं पाता क्योंकि एकेडमी का ग्राउंड बहुत ही छोटा था। अब वो प्लेन दीवार से टकरा नहीं वाला था, लेकिन ताबिता अपने मैजिक का यूज करती है और उस प्लेन को हवा में उड़ा देती है। और उसके बाद साइतो उनसे काफी दूर चला जाता है। और साइतो के जाने के बाद ताबिता भी अपने ड्रैगन के ऊपर बैठने वाली थी। तो क्रिच कहती है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो। तो ताबिता कहती है कि साइतो अकेला गया है इसीलिए मुझे उसकी चिंता हो रही है। और अब क्रिच भी ताबिता के साथ में जाने के लिए तैयार थी। और जाते हुए क्रिच बस इतना कहती है कि लगता है अब मैं वापस घर नहीं जा पाऊंगी। और उसके बाद हम देखते हैं कि साइतो आगे जा रहा होता है और वहीं क्रिच और ताबिता उसके पीछे होते हैं। लेकिन साइतो का प्लेन काफी स्पीड में जा रहा था और उसे ताबिता का ड्रैगन कभी नहीं पकड़ सकता। और तभी हम उस वॉर को देखते हैं जो कि स्टार्ट हो चुकी थी। और वहाँ पर
पर हम देखते हैं कि जर्मेनिया की आर्मी ट्रिस्टेनिया के ऊपर भारी पड़ रही होती है और कुछ लोग और सैनिक वहाँ से भागने की कोशिश भी कर रहे थे और प्रिंसेस हेनरिटा भी अब काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और वो सोचती है कि अब हम भी हारने ही वाले हैं। और तभी हेनरिटा की नजर आसमान में जाती है और वो कहती है कि सोलर इक्लिप्स चालू हो चुका है और जितने भी लोग थे वो सभी लोग उस सूर्य ग्रहण को देखने लग जाते हैं। और जब लुइस की नजर भी आसमान की तरफ जाती है तो वो साइतो का नाम लेती है और उस पूरी बैटलफील्ड में एक अलग सी आवाज आने लग जाती है और ये आवाज किसी ने भी कभी नहीं सुनी थी और ये आवाज उस प्लेन की थी जो कि साइतो आसमान में उड़ा रहा था। अब वहाँ पर किसी को भी नहीं पता था कि आखिर ये क्या है और उन सभी लोगों को ये एक ड्रैगन लग रहा था, लेकिन लुइस को पता था कि उसके अंदर साइतो बैठा हुआ है। और अब साइतो अपनी प्लेन से अपोनेंट टीम के ड्रैगन के ऊपर फायर करता है और तभी हम देखते हैं कि जो सोल्जर ट्रिस्टेनिया के ऊपर हमला कर रहे थे साइतो उन सबको एक ही बार में ड्रैगन से नीचे उतार देता है। और तभी हम वाल्डो और सैंडी फॉकेट को देखते हैं जो कि साइतो को ही देख रहे थे और जब वो देखते हैं कि साइतो ही उस ड्रैगन को कंट्रोल कर रहा है तो उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। और फिर वाल्डो आगे बढ़ता है और सैंडी फॉकेट से कहता है कि अब हमारी बारी है। और तभी हम सैंडी फॉकेट को देखते हैं, वो कहती है कि मैं इसी टाइम का इंतजार कर रही थी। और तभी हम साइतो को देखते हैं जो कि आखिरी बचे हुए ड्रैगन को भी नीचे गिरा देता है। और ये पूरा सीन देखकर ट्रिस्टेनिया की आर्मी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उस पूरी आर्मी को ऐसा लग रहा था कि ये काम गॉड ने किया है, लेकिन लुइस को पता था कि ये साइतो है। और फिर लुइस साइतो की तरफ आगे जाने लग जाती है और तभी साइतो की सोर्ड कहती है कि पार्टनर तुम्हारा कोई पीछा कर रहा है। और वाल्डो साइतो से कहता है कि अच्छा तुम्हारे ड्रैगन के पास में काफी अच्छी एबिलिटी है, लेकिन बच्चे मैं भी कम नहीं हूँ और मेरे पास भी काफी अच्छी अटैकिंग एबिलिटी है। और उसके बाद वाल्डो एक ट्विस्टर क्रिएट कर देता है और वो ट्विस्टर वो साइतो के ऊपर मार देता है। और उस अटैक को साइतो की तरफ आते हुए देखकर वो सोर्ड कहती है कि पार्टनर अब तुम मुझे यूज करो। और तभी साइतो उस ट्विस्टर को अपनी सोर्ड के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और वहीं वाल्डो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी साइतो अपनी प्लेन को स्पीड में उड़ाता है और एकदम से वाल्डो के पीछे ले लेता है, लेकिन वाल्डो को नहीं पता था कि साइतो उसके पीछे आ चुका है। और उसके बाद साइतो फायर कर देता है, लेकिन वो देखता है कि यहाँ पर एमो खत्म हो चुकी है, इसीलिए फायरिंग नहीं हो रही। और तभी सैंडी फॉकेट भी मौके का फायदा उठाकर अपने गोलम को बुला लेती है और उस गोलम को देखकर ग्विज काफी ज्यादा डर जाता है। और उसके बाद हम फिर से साइतो को देखते हैं जहाँ पर साइतो और वाल्डो आपस में लड़ रहे थे और लुइस भी उन दोनों को देख रही होती है और वो सोचती है कि अगर साइतो इस फाइट को जल्दी नहीं निपटाएगा तो वो वापस अपने घर नहीं जा पाएगा। और तभी हम ग्विज को देखते हैं जो कि उस गोलम से काफी ज्यादा डर जाता है और वो वहाँ से भागने लग जाता है। और तभी एकदम से ताबिता का ड्रैगन ग्विज के सामने आ जाता है और ग्विज उस ड्रैगन को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और वो काफी ज्यादा डरा हुआ था और वो रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि प्लीज मुझे कुछ मत करना। और तभी उसके सामने क्रिच और ताबिता आ जाती है तो ग्विज राहत की सांस लेता है और वो कहता है कि अच्छा तो ये तुम दोनों थी। लेकिन तभी वहाँ पर सैंडी फॉकेट अपने गोलम के साथ आ जाती है तो क्रिच कहती है कि अच्छा तो तुम मुसीबत में हो। और सैंडी फॉकेट भी ताबिता और क्रिच को देख लेती है और वो कहती है कि अब वक्त आ चुका है कि हम अपना हिसाब बराबर कर लें। और ग्विज चुपचाप वहाँ से निकलने की कोशिश करता है क्योंकि वो इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन ताबिता उसे पीछे से पकड़ लेती है। और फिर सैंडी फॉकेट कहती है कि अच्छा तो तुम लोगों में इतनी हिम्मत है, तुम लोग यहाँ से नहीं भागोगे। और तभी क्रिच कहती है कि ऐसा डरपोक कौन होगा जो एक बुढ़िया को पीठ दिखाएगा। और ये बात सुनकर सैंडी फॉकेट को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुमने फिर से मुझे बुढ़िया कहा। और फिर वो अपने गोलम से कहती है कि इन लोगों को बिल्कुल मत छोड़ना। अब वो गोलम उनके ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी क्रिच गुइज से कहती है कि तुम जल्दी करो। अब गुइज उसके ऊपर अटैक तो नहीं करने वाला था, लेकिन फिर भी वो मान जाता है। और उसके बाद गुइज एक मैजिक यूज करता है जिससे वो आसपास फूलों की पंखुड़ियों से एक बवंडर क्रिएट कर देता है और वो उस बवंडर को उस गोलम के ऊपर ही मार देता है, जिससे वो गोलम फूलों की पंखुड़ियों से पूरी तरह से ढक जाता है। और सैंडी फॉकेट ये देखकर मुस्कुराती है और वो कहती है कि यहाँ पर कोई बच्चों का खेल चल रहा है, तुम इन फूलों से मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो। और फिर गुइज एकदम एटीट्यूड में कहता है कि जरा 1 मिनट रुको। और उसके बाद वो अपने फूलों से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज ऑयल में कन्वर्ट हो जाओ। और तभी हम देखते हैं कि वो गोलम और सैंडी फॉकेट ऑयल से लिपटे हुए थे। और तभी क्रिच अपने फायर मैजिक को यूज करती है और उस पूरे के पूरे गोलम में आग लगा देती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो गोलम पूरी तरह से तबाह हो जाता है और वहीं सैंडी फॉकेट के कपड़े भी जल जाते हैं। और सैंडी फॉकेट समझ जाती है कि वो इनसे नहीं जीत पाएगी और वो ये कहकर वहां से चली जाती है कि मैं तुमसे बाद में निपटूंगी। और गुइज काफी ज्यादा गुस्से में था क्योंकि सैंडी फॉकेट ने उसे काफी ज्यादा परेशान किया था और वो पीछे से बुलाता है और कहता है कि तुम इस तरह नहीं भाग सकती। और तभी
तभी लुइस भी उनके पास आ जाती है और उनको देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और तभी वो आसमान में देखती है कि वाल्डो और साइतो आपस में लड़ रहे हैं और वाल्डो साइतो के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था, क्योंकि साइतो सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट कर पा रहा था। वो उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, उसके पास एमो नहीं है। और वाल्डो उसके प्लेन में एक छेद कर देता है जिससे ऑयल की टंकी टूट जाती है और उसके अंदर से ऑयल निकलने लग जाता है। और उसके बाद वाल्डो साइतो के ऊपर एक और अटैक करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही वाल्डो के ऊपर कोई अटैक कर देता है और उस अटैक से वाल्डो का ड्रैगन नीचे जमीन पर गिर जाता है। और ये चीज देखकर साइतो हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि आखिर वाल्डो को नीचे किसने गिराया। और तभी साइतो की नजर लुइस, ताबिता और क्रिच पर पड़ती है और उन लोगों ने ही वाल्डो को नीचे गिराया था। और तभी एकदम से उस ड्रैगन के ऊपर से लुइस साइतो की प्लेन की तरफ जंप कर लेती है और उसे इस तरह कूदते हुए देखकर क्रिच काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि लुइस की लैंडिंग एक दूसरी जगह पर होने वाली थी, लेकिन क्रिच अपने मैजिक से उसे सही जगह पर लैंड कर लेती है। और तभी हम देखते हैं कि वो सूर्य ग्रहण बस खत्म होने ही वाला था। और तभी वाल्डो का वो ड्रैगन भी कंट्रोल में आ जाता है और साइतो गुस्से से कहता है कि लुइस, आखिर तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो? तो लुइस कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ पर आई हूँ, मैं तुम्हें इतने बड़े खतरे में अकेला नहीं छोड़ सकती। और ये सब कुछ बोलते हुए लुइस काफी ज्यादा रो रही थी और साइतो को भी अब अफसोस होने लग जाता है कि वो लुइस के ऊपर गुस्सा था। और उसके बाद वाल्डो आ जाता है और वो कहता है कि साइतो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे गैंडल्फ के साथ में तुम्हें मार दूंगा। और वाल्डो ने ये कहते हुए लेजेंड वर्ड का यूज किया था। तो साइतो कहता है कि देखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन लेजेंड है, कौन प्लेबियन और कौन अरिस्टोक्राट्स, मुझे बस इतना पता है कि मैं यहाँ पर एक फेमिलियर हूँ और वो भी जीरो लुइस का, और मुझे सिर्फ लुइस को प्रोटेक्ट करने से मतलब है और किसी चीज से नहीं। और साइतो के मुंह से ये बात सुनने के बाद लुइस फिर से रोने लग जाती है और तभी साइतो के हाथ का वो टैटू काफी जोर से ग्लो करने लग जाता है। और उस टैटू को देखने के बाद साइतो और लुइस दोनों ही हैरान हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो टैटू काफी ज्यादा ग्लो होने लग जाता है और उसके अंदर जो लेटर लिखे हुए थे वो लुइस के अंदर जाना शुरू हो जाते हैं। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लुइस की आंखों का कलर पहले पिंक था, लेकिन अब वो ब्लैक हो चुका है। और फिर लुइस खड़ी हो जाती है और उसे ऐसा करते हुए देखकर वो सोड कहती है कि लुइस, अब वर्ल्ड मैच बन चुकी है। और फिर लुइस वाल्डो की ओर एम करती है और उसके ऊपर एक अटैक करती है और उस अटैक से पूरा आसमान रोशनी से भर जाता है। और वाल्डो इसके चपेट में आने से पहले ही कहता है कि अच्छा, तो इसे वर्ल्ड मैजिक कहते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वाल्डो के साथ साथ वो बड़ा सा शिप भी वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और तभी हम प्रिंसेस को देखते हैं जो कि उस नजारे को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो सभी लोग सोचते हैं कि वो आसमान में चमकने वाली चीज आखिर क्या है। और तभी हम लुइस को देखते हैं जिसने काफी ज्यादा मैजिक यूज किया था, इसीलिए वो बेहोश हो जाती है। और साइतो लुइस से कहता है कि थोड़ी देर और रुको, और ये कहकर वो अपने प्लेन को लैंड कर लेता है। साइतो पूरी कोशिश करता है कि वो सेफ लैंडिंग करे, लेकिन वो प्लेन काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था, इसीलिए उनकी क्रैश लैंडिंग हो जाती है। और तभी वहाँ पर सूरज भी निकल जाता है और फिर साइतो लुइस की तरफ देखता है जो कि काफी अच्छे से सो रही थी। और तभी क्रिच और ताबिता को देखते हैं और वो उसी शिप को देख रहे थे जिसको कि अभी अभी लुइस ने डिस्ट्रॉय किया था। और वो सोचते हैं कि क्या सच में लुइस ने इस शिप की ऐसी हालत की है। और वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे और तभी उनके सामने एक आदमी आ जाता है जो कि एनिमी टीम का लीडर होता है और वो अपने रिंग मैजिक का यूज करता है जिससे क्रिच और ताबिता अपने घुटनों पर बैठ जाती है। लेकिन ताबिता और क्रिच को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह आदमी क्या कर रहा है। और तभी ताबिता उसके हाथ में वो रिंग देखती है और वो कहती है कि ये रिंग उस वाटर स्पिरिट की है। और फिर क्रिच भी उस रिंग को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो ताबिता से कहती है कि इसका मतलब इसी बंदे ने उस वाटर स्पिरिट की रिंग चोरी की थी। लेकिन ताबिता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन तभी ग्विच उसके पीछे से आता है और उसे वहीं बेहोश कर देता है। और फिर वो कहता है कि वो सैंडी फॉकिट तो यहाँ से भाग गई, लेकिन आखिर ये कौन है। और उसके बाद हम लुइस और साइतो को देखते हैं जहाँ पर लुइस की नींद खुल जाती है तो साइतो कहता है कि आखिरकार तुम उठ ही गई। तो लुइस पूछती है कि मैंने तो तुम्हें निकाल दिया था, तो आखिर तुम वापस क्यों आए। तो साइतो अपना मुंह फेर लेता है और वो कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे तुम्हारी लैंग्वेज नहीं आती और इसी वजह से जो भी तुमने उस लेटर पे लिखा था वो मैं नहीं पढ़ पाया। और तभी साइतो देखता है कि जो सोलर इक्लिप्स है वो भी जा चुका है और साइतो का प्लेन भी पूरी तरह से क्रैश हो चुका है, इसीलिए अब वो वापस अपने घर नहीं जा पाएगा। और इस चीज को देखकर लुइस भी काफी ज्यादा रोने लग जाती है और वो साइतो को इडियट इडियट कहने लग जाती है। और उसके बाद में लुइस और साइतो के बीच में एक अलग ही सीन क्रिएट हो जाता है। और फिर लुइस कहती है कि मैंने
फिर से तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। और नेक्स्ट सीन में हम रॉयल कैपिटल में देखते हैं जहाँ पर प्रिंसेस हेनरिटा उन सभी को अवार्ड दे रही होती है जिन लोगों ने उस वॉर में पार्टिसिपेट किया था। और उसके बाद लुइस को अपना अवार्ड मिलता है तो वो लेकर साइतो के पास में जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि साइतो यहाँ पर नहीं है। तो लुइस भी साइतो को ढूंढने लग जाती है और उसके बाद हमें बताया जाता है कि ये एकेडमी फिर से नॉर्मल हो चुकी है। और वहीं हम साइतो को देखते हैं जो कि उस बात तब के पास में बैठकर सिस्टिया को पूरी स्टोरी बता रहा होता है और सिस्टिया भी इस स्टोरी को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। और तभी वहाँ पर लुइस भी आ जाती है और वो देखती है कि साइतो सिस्टिया के साथ फ्लर्ट कर रहा है। और तभी एकदम से साइतो भी पीछे देखता है और वो लुइस को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। और अब पहले की तरह लुइस अब उसे पीटने वाली है। और उसके बाद इस चैप्टर के साथ साथ ये पूरा सीजन भी खत्म हो जाता है।